अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ मोहम्मद यासिर। और आज हम सीखेंगे कि हम ये प्लेमर ब्लॉक बेरिंग किस तरह बनाएंगे। तो देखो, उसको बनाने के लिए हम सिंपल तरीका इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास सिंपल है ऑफसेट, में ऑफसेट लगा रहा हूँ, उन ऑफसेट को नोट कर दीजिएगा। देखो मैंने क्या कर देना है, सीधा हमारे पास यहाँ पे हमारे पास आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है, जो कि हमारे पास कितनी की हो 36, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए 36 हाइट दे दोगे। सही है, ये आपने 36 दे दिया। अब आप क्या कर लोगे, ऑफसेट कमांड ले लोगे। ऑफसेट कमांड लेने के बाद इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एक 4 का ऑफसेट लगाओगे, और हमारे पास इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके दूसरे दोबारा हमारे पास कितने का लगाओगे, 4 का लगाओगे। अब स्टार्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एक ऑफसेट लगाओगे कितने का, 20 का। तो ये मैंने लगा लिया 20 का। अब उस 20 को जो ऑफसेट ले ली, इसको सेलेक्ट करके उसके राइट साइड पे भी 4 का ऑफसेट लगाओगे, और इसकी जो लेफ्ट साइड है उसको भी हमारे पास कितने का लगाओगे, 4 का ऑफसेट लगाओगे। अब स्टार्ट के ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आप हमारे पास एक ऑफसेट लगाओगे कितने का, 84 का। मैंने कितने का लगा लिया, 84 का ऑफसेट लगा लिया। अब ये जो 84 सेंटर को शो करेगा, तो इस सेंटर को ऑफसेट को इसको सेलेक्ट करके अब हमारे पास इसकी राइट साइड पे हमारे पास एक ऑफसेट लगाओगे 31 का। अब हमारे पास 31 का जो ऑफसेट लगा है, अब इसको सेलेक्ट करके इसके राइट साइड पे 10 ले लोगे। आपने क्या ले लिया, 10 ले लिया। और इसकी जो लेफ्ट साइड है ये भी हमारे पास क्या ले लोगे, 10 ले लोगे। अब जो आपने ये लेफ्ट साइड पे 10 उसे ली है, इसको सेलेक्ट करके आप हमारे पास क्या कर लोगे, इसकी राइट साइड पे क्या ले लोगे, 1 ले लोगे। और इसकी जो लेफ्ट साइड है ये पे हमारे पास कितने ले लोगे, 2 ले लोगे। ये आपने क्या कर लिया, 2 ले लिया। अब हमारे पास आप इस ये सेंट्रल पॉइंट इसको सेलेक्ट करके हमारे पास कितने का ऑफसेट ले लोगे, 8 का ऑफसेट ले लोगे। अब आप क्या कर लोगे, अब हमारे पास एक लाइन ले लोगे। देखो मैंने क्या कर लिया, एक लाइन ले लिया। ये मैंने इस लाइन को आप हमारे पास क्या कर लोगे, ज्वाइन कर लोगे। और सिमिलरली इसके हमारे पास क्या ले लोगे, ऑफसेट कमांड ले लोगे। अब हमारे पास क्या कर लोगे, ऑफसेट कमांड लेकर इस लाइन के हमारे पास 8 ले लोगे एक। अब हमारे पास एक इसके हमारे पास एक दूसरा ऑफसेट ले लोगे, इसको हमारे पास इन पॉइंट के साथ सेलेक्ट कर लोगे। और इससे हमारे पास एक ऑफसेट ले लोगे, ये कितने का ले लोगे, 8 का ले लोगे। आपने 8 का ले लिया। अब हमारे पास एनोटेट में चले जाओगे, एनोटेट में हमारे पास सेंटर लाइन हो, और सेंटर लाइन में हमारे पास क्या कर लोगे, देखो इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लोगे, और हमारे पास क्या कर लोगे, इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लोगे। ये हमारे पास क्या आपके साथ हमारे पास सेंटर लाइन होगा। अब आपके साथ हमारे पास और काम कंप्लीट हुआ है। अब हमारे पास आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने ट्रिमिंग करनी है। अच्छा जी, तो आपने क्या करना है, ट्रिमिंग कमांड यूज़ करनी है, ट्रिम और सेलेक्ट आल। सेलेक्ट आल के बाद हमारे पास क्या कर लोगे, ये काट दोगे, ये काट दोगे, ये हमारे पास क्या करोगे, काट दोगे, ये काट दोगे। और यहाँ से हमारे पास क्या कर लोगे, ये काट दोगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो जो डॉटेड लाइन है वो उसके लिए हमारे पास क्या करना है, ये काट दो जी। ये अपने काट लिए। अब आपने क्या करना है, ये जो 3 लाइन है इनको सारों के सारों को रिमूव करना है। सिमिलरली हमारे पास क्या करना है, आपने हमारे पास इस लाइन को भी काट देना है, और हमारे पास क्या कर देना है, इस लाइन को भी काट देना है। तो मैंने क्या करना है, ये कर लिया। अब हमारे पास इन तीनों लाइन्स को हमारे पास काटने से पहले आप हमारे पास क्या कर लोगे, देखो होम में चले जाओगे, और हमारे पास सर्कल कमांड ले लोगे। यहाँ पे हमारे पास आप एक सर्कल बनाओगे। देखो इस पॉइंट पे जो ये हमारे पास हमारे पास ये पॉइंट नजर आ रहा है, यहाँ पे एक सर्कल बनाओगे, कितनी क्या रेडियस उसकी होगी 5। और सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास क्या कर लोगे, एक सर्कल बना लोगे हमारे पास कितनी का, 5 रेडियस का। अब आप क्या कर लोगे, देखो इस ये लाइन ले लोगे आपने हमारे पास इस तरह, इसकी जो टेंजेंट पॉइंट है इसको हमारे पास ड्रा कर लो, मतलब ज्वाइन कर लो। और सिमिलरली दोबारा लाइन कमांड लेकर यह भी जो हमारे पास टेंजेंट है इसको भी हमारे पास क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। ये हमने ज्वाइन कर लिए हैं। अब आप क्या कर लोगे, यहाँ पे हमारे पास आपने कितने लिया था, 31 का जो आपने लिया था, ये वाली लाइन नजर आ रही। तो ये भी हमारे पास आप क्या कर लोगे, एक लाइन लगा लोगे एक सर्कल लगा लोगे, जिसके हमारे पास रेडियस डायमीटर गिवन है 10.5। तो आप डी दे दोगे, और हमारे पास कितना दे दोगे, 10.5। मैंने कितना दे दिया, 10.5। तो ये मेरे पास हो गया है जी। सही है, ये हमारे पास होने के बाद हमारे पास आप क्या कर लोगे, देखो ये अब हमारे पास तो ये तीन लाइन जो है ना, ये हमारे पास क्या कर लोगे, इनको तो हमारे पास क्या कर लोगे, रिमूव ही कर लोगे। सॉरी, ये हमारे पास ये लाइन भी सेलेक्ट हो गई है, तो इन तीनों लाइन को क्या कर लोगे, डिलीट कर लोगे। अब हमारे पास आप ट्रिम कमांड यूज़ करोगे, सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट, और इन लाइन को हमारे पास क्या कर लोगे, रिमूव कर दोगे। तो देखो मैंने क्या कर लिया, इसको रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, और हमारे पास क्या कर लोगे, इनको हमारे पास क्या कर लोगे, रिमूव कर लोगे। तो ये मैंने रिमूव कर लिए। अब आप यहाँ पे 3 लाइन लगाओ इस तरह सीधा। देखो यहाँ पे हमारे पास एक लाइन लगा लोगे, और हमारे पास क्या कर लोगे, सिमिलरली हमारे पास दोबारा लाइन लगाओ, इसकी मिड पॉइंट से एक लाइन लगाओ, और हमारे पास क्या कर लोगे, सिमिलरली एक और लाइन लगा लोगे कि कहाँ पे, इसकी इन एक पॉइंट से। तो आपने हमारे पास ये 3 लाइन लगा ली है। अब आप क्या आपने क्या करना है, देखो जो ये लाइन है ना, इन लाइन को आपने सेलेक्ट करना है। देखो मैं लाइन बता रहा हूँ, उनको नोट कर लो। आप हमारे पास पहले यहाँ पे चले जाओगे, लोड कर लोगे, और हेडन मतलब हेडन लाइन को यहाँ पे लोड कर लोगे। तो इन एनर्जी को सेलेक्ट कर लोगे, देखो इसको, और हमारे पास ये कर लोगे इसको,
और हमारे पास क्या कर लोगे इसको, और हमारे पास क्या कर लोगे इसको, इसको और इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास क्या कर लोगे यहाँ पे चले जाओगे बाई लाइन में, तो बाई लाइन में यहाँ पे हमारे पास क्या कर लोगे हेडन में इसे क्या कर लोगे कन्वर्ट कर लिया। ये अपने हेडन में कन्वर्ट कर लिया। ये जो लाइन है ये हमारे पास कहाँ पे है यहाँ पे, तो इसको हमारे पास क्या कर लोगे स्ट्रेच कर लोगे यहाँ तक। तो ये मैंने क्या कर लिया यहाँ पे हमारे पास क्या कर लिया इसे स्ट्रेच कर लिया। सही है, तो देखो ये हमारे पास क्या हो चुका है ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब ये जो लाइन है इस लाइन को हमारे पास आप थोड़ी सी स्ट्रेच कर लो यहाँ तक हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास वहाँ तक नहीं है। अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास है, और सिमिलरली हमारे पास क्या है यहाँ तक है, तो इसको कर लो यहाँ तक, या हमारे पास इसको स्टार्ट पॉइंट तक लेकर चले जाओ यहाँ तक। तो अब इसको हमारे पास इसको और इसको हमारे पास किचन में कन्वर्ट कर लो, सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर लो। तो सेंटर में मैंने क्या कर लिया कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास आपके साथ एक साइड पे शेप जो है वो हमारे पास क्या है बन चुका है। अब उसके हमारे पास क्या कर लोगे आप मिरर कमांड ले लोगे, और मिरर कमांड लेने के बाद हमारे पास क्या कर लोगे, देखो अब हमारे पास मिरर कमांड ले लोगे और इसके हमारे पास जो इस साइड पे शेप है वो खुद ब खुद आपके साथ बन जाएगा। तो MI आपने मेरे लिखना है MI मिरर कमांड और एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास क्या करना है आपने हमारे पास इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया एंटर। अब आपने क्या करना है देखो एक ये पॉइंट है और हमारे पास क्या है एक ये पॉइंट है, तो देखो एक ये पॉइंट है, तो इस पर मैंने क्या कर लिया इसे मिरर कर लिया है। तो सॉरी दोबारा आप क्या कर लोगे देखो मिरर कमांड हो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हो, अब आपने ये कर लिया सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और हमारे पास एंटर हो। एंटर के बाद एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अब ये आपसे मांगेगा कि ये जो सोर्स ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट आपने रोटेट किया है उसे रिमूव करना चाहते हो या नहीं, तो मैं कहता हूँ कि नो। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास आपके साथ हो गया। तो अब आप मूव कमांड कर लो और इसको हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमारे पास क्या कर लो इसको मूव कर लो। तो आपके साथ हमारे पास क्या हो जाएगा देखो एंटर, और हमारे पास क्या है इसके हमारे पास ये पॉइंट सेलेक्ट करके इसको हमारे पास यहाँ से मूव कर लो। तो आपके साथ हमारे पास ये हो जाएगा। ये आपके साथ जो हमारे पास रिक्वायर्ड शेप है वो हमारे पास क्या है बन चुकी है। अब आपने जो है यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल ड्रा करनी है, जो हमारे पास सर्कल कितनी होगी देखो उसकी रेडियमीटर वो पे गिवन है। तो इस सेंटर पॉइंट पे आपने क्या करनी है एक देखो ये हमारे पास इस पॉइंट को सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे हमारे पास कितनी की सर्कल लगा लोगे, जो डायमीटर होगा उसका 6 होगा तो रेडियस उसका 3 हो जाएगा। सही, तो ये हमारे पास सर्कल हो गई एक। और दूसरी बात ये कि ऐसे आप हमारे पास दोनों साइड पे हमारे पास क्या कर लोगे हम वो लगाना भूल चुके हैं। तो आप क्या कर लोगे देखो इसको हमारे पास सेलेक्ट कर लोगे, इस जो सेंटर पॉइंट है इस सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट करके आप हमारे पास एक रेडियस लगाओगे जो हमारे पास कितना होगा 43 का होगा। तो आपने क्या कर लिया 43 का एक रेडियस लगा देना है। अब आपने क्या करनी है ट्रिमिंग करनी है, तो ट्रिम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हमारे पास इसको रिमूव कर लो और इसको रिमूव कर लो। तो ये आपके साथ हो चुका है। तो ये देखो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट जो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट है वो बन चुका है। तो देखो ये हमने डायमेंशनिंग कर ली है, जो डिफरेंट डायमेंशनिंग गिवन है वो हमने डायमेंशनिंग कर ली है। अब आप क्या कर लोगे, अब ये शेप आपके साथ हमारे पास क्या हो चुका है बन चुका है। अब आप क्या कर लोगे इस पर सीधा कंस्ट्रक्शन लाइन अप्लाई कर लोगे, सेंटर तक कंस्ट्रक्शन लाइन अप्लाई कर लो। तो आप हमारे पास XL सही है, तो आप हमारे पास क्या कर लोगे XL। अब ये आपने कर लिया, यहाँ पे हमारे पास क्या कर लोगे वर्टिकल, और वर्टिकल में सीधा हमारे पास लाइन पास किया करो। जो देखो यहाँ पे हमारे पास देख कर पास किया करो, सेंटर पे हमारे पास होनी चाहिए। सही, तो मतलब जो भी अब ये पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं इन सब पॉइंट्स पे आपने क्या कर देना है कंस्ट्रक्शन लाइन पास कर देनी है। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये पॉइंट नजर आ रहा है तो इस पॉइंट पे इस तरह हमारे पास क्या कर देनी है कंस्ट्रक्शन लाइन पास कर देनी है। तो इसे जितनी भी आपसे हमारे पास लेफ्ट में पॉइंट नजर आ रहे हैं उन सब पे आपने क्या कर देना है कंस्ट्रक्शन लाइन पास कर देनी है इन पर इस पॉइंट पर। तो इन सब पे आपके क्या करना है कंस्ट्रक्शन लाइन पास कर देनी। तो देखो मैंने क्या कर दिया ये कंस्ट्रक्शन लाइन पास कर दी एग्जैक्टली ईच पॉइंट। देखो इस हर एक पॉइंट पे देखो मैंने क्या कर लिया इस सेंटर तक हर एक पॉइंट पे मैंने क्या कर लिया कंस्ट्रक्शन लाइन पास कर दी। तो अभी आप क्या कर लोगे देखो यहाँ पे हमारे पास आप एक लाइन लगा लोगे। फॉर एग्जांपल आपने क्या कर लिया इस तरह हमारे पास क्या कर लिया एक लाइन लगा रही आपने, सीधा स्ट्रेट लाइन हमारे पास लगा रही आपने। अब आप क्या कर लोगे, अब आप उसे दोबारा ऑफसेट डिफरेंट ऑफसेट ले लोगे। तो आप क्या कर लोगे पहले हमारे पास ऑफसेट कमांड ऑन कर लोगे, और ऑफसेट कमांड को ऑन करने के बाद देखो ट्रू और इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एक हमारे पास ऑफसेट ले लोगे कितने का 2 का। सही है, 2 की ऑफसेट लेने के बाद आप हमारे पास कितने का ऑफसेट ले लोगे, इस जो जो आप ये आप ऑफसेट ले लिए इसको सेलेक्ट करके आप हमारे पास कितने का ऑफसेट ले लोगे 7 का। स्टार्ट का ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आप हमारे पास एक ऑफसेट ले लोगे कितने का 14 का। आपने कितने के ले लिया 14 का। अब हमारे पास स्टार्ट के ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आप हमारे पास एक ऑफसेट ले लोगे 55 का। तो कितने का आपने ले लिया 55 का ले लिया। अब हमारे पास इसको सेलेक्ट करके आप हमारे पास एक ऑफसेट ले लोगे कितने का 12 का। तो मैंने क्या कर लिया देखो 12 का ऑफसेट ले लिया। अब इसको आप सेलेक्ट करके आप हमारे पास एक ऑफसेट ले लोगे कितने का 3 का।
तो आपने तरीका ले लिया। सही होगी जी। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास ट्रिमिंग कर लो, तो आप सीधा ट्रिमिंग करके सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट और हमारे पास इन लाइन्स को रिमूव कर दो और सिमिलरली इन लाइन्स को रिमूव कर दो। तो आपके साथ हमारे पास ये शेप बन चुका है और इस शेप से हम क्या करेंगे, सेंटर तक वो शेप बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए देखो आप हमारे पास पहले ये जो यहाँ से जो लाइन पास हुई थी, यहाँ पे आपको हमारे पास एक लाइन नज़र आ रही थी। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हमारे पास यहाँ से जो लाइन आपने पास की है ये इस आर्क से जो कि हमारे पास ये लाइन है, तो यहाँ तक आप हमारे पास देखो, यहाँ तक हमारे पास क्या कर लोगे, उसको सबको रिमूव कर दोगे। तो क्या कर दोगे, देखो आपने हमारे पास ये कर लिया, इसको हमारे पास रिमूव कर दिया। सही है। तो आपने हमारे पास जो पहला काम कर लिया, ये काम कर लिया। फिर उसके बाद आप हमारे पास क्या कर लोगे, ये जो आपके साथ हमारे पास चेम्बरिंग स्टार्ट हुई है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो आप हमारे पास इस पार्ट को भी हमारे पास क्या कर लोगे, रिमूव कर लोगे। तो यह पार्ट हमारे आपके साथ हमारे पास रह जाएगा। सही है। फिर उसके बाद हमारे पास आपके साथ सर्कल यहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये आपने रिमूव कर लिया। अब हमारे पास सर्कल को स्टार्ट होने के बाद यहाँ से अब हमारे पास देखो, तो चेम्बरिंग यहाँ से शुरू हुई है 8 से डिस्टेंस यहाँ पे, तो आप हमारे पास इसको भी हमारे पास क्या कर लो, रिमूव कर लो। तो ये आपने क्या कर लिए, रिमूव कर लिया। अब हमारे पास आप ऊपर जाएंगे। अच्छा जी। तो देखो आपके साथ हमारे पास जो बॉक्स शुरू हुआ है, वो बॉक्स हमारे पास कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है। देखो यहाँ पे जो आपके साथ हमारे पास ये जो लाइन नज़र आ रही है, ये से शुरू होता है। तो आप हमारे पास क्या कर लोगे, इस लाइन को हमारे पास क्या कर लो, रिमूव कर लो। इस लाइन को हमारे पास क्या कर लो, इसके दरमियान जितने लाइन्स होंगे इसको हम वैसे भी रिमूव करेंगे। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आपके साथ हो जाएगा बॉक्स। सही है। अब बॉक्स के बाद हमारे पास जो है ना एक आपके साथ हमारे पास ये लाइन है, तो इस लाइन को भी हमारे पास रिमूव कर लो। और सिमिलरली जितने भी आपको ये लाइन नज़र आ रहा है, ये लाइन भी आपके साथ हमारे पास क्या है, वहाँ पे नहीं है, तो आप हमारे पास इन लाइन्स को हमारे पास क्या कर लो, रिमूव कर लोगे। तो ये आपके साथ हो गया। जो शाफ्ट आप नज़र आ रही है, ये हमारे पास आपके साथ वो शाफ्ट हो जाएगी। अब इसके बाद हमारे पास जो है आपके साथ हमारे पास ये लाइन जो थी, ये हमारे पास हमने किस चीज़ के लिए लगाई थी, सिर्फ और सिर्फ बॉक्स के लिए लगाई थी। तो इस लाइन को हमारे पास आप क्या कर लोगे, डिलीट कर लोगे। सही है। तो इसको आपको डिलीट करने के बाद आप हमारे पास दोबारा ट्रिम कमांड यूज़ कर लो। और ट्रिम कमांड यूज़ करने के बाद तो अभी आप हमारे पास क्या करोगे, देखो इस तरह है ना, ये शाफ्ट है, तो आप हमारे पास यहाँ से आ जाओगे इस तरह, इस साइड पे हमारे पास क्या कर लोगे, देखो यहाँ पे इस तरह आ जाओगे यहाँ से। तो आप हमारे पास इसको रिमूव कर लो और इसको रिमूव कर लो। सही। इसको रिमूव करने के बाद आप हमारे पास क्या कर लोगे, इस तरह 3 आ जाओगे और इसके हमारे पास डाउनवर्ड 3 आ जाओगे। तो इस तरह आपके साथ हमारे पास होगा। अब हमारे पास आपके साथ हमारे पास जो ये लाइन्स हैं, ये लाइन्स आपको हमें नहीं चाहिए, तो आप क्या कर लोगे, इस लाइन को भी हमारे पास रिमूव कर लोगे, इस लाइन को भी रिमूव कर लोगे। और जो हमारे पास आपके साथ यहाँ पे हमारे पास सॉरी 3 था, तो उसको हमारे पास पहले ही कर लो, इसको हमारे पास रिमूव कर लो। और अब हमारे पास क्या कर लो, इसको ट्रिम कर लो। तो इस लाइन को भी हमारे पास ट्रिम कर लो। अब ये जो लाइन आपको नज़र आ रहा है, ये लाइन हमें नहीं चाहिए, तो आप हमारे पास सिंपली हमारे पास क्या कर सकते हो, इन लाइन्स को हमारे पास डिलीट कर सकते हो। तो इन लाइन्स को भी हमारे पास क्या कर लो, इस लाइन को भी हमारे पास डिलीट कर लो। और हमारे पास क्या कर लो, इस लाइन को भी हमारे पास क्या कर लो, डिलीट कर लो। सिमिलरली आप हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ट्रिम कमांड यूज़ करके हमारे पास इस लाइन को हम डिलीट करना चाहते हैं, तो इसको डिलीट कर लो। और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, आपसे डिलीट हो जाएगा। अब हमारे पास आपसे एक साथ हमारे पास जो ये लाइन्स हैं, ये सब लाइन्स भी हमें नहीं चाहिए, तो आप हमारे पास क्या कर लो, इसको हमारे पास जुदा कर लो पहले उससे। तो हमारे पास क्या कर लो, इसको हमारे पास इसे डिलीट कर लो। अब हमारे पास जहाँ भी आपको हमारे पास ये लाइन नज़र आ रही है, इनको हमारे पास क्या कर लो, डिलीट कर लोगे। तो आप हमारे पास क्या कर लोगे, इसको हमारे पास क्या कर लोगे, डिलीट कर लोगे। तो देखो ये लाइन मैंने डिलीट कर लिए हैं। अब हमारे पास जो हमारे पास आपके साथ शेप बन चुका है, तकरीबन वही ही बन चुका है। जो शेप हमें रिक्वायर्ड है वही शेप हमारे पास क्या हो चुकी है, बन चुकी है। तो देखो ये मैंने डिलीट कर लिया, ये मैंने डिलीट कर लिया। अब हमारे पास आपने मैंने ये यहाँ पे आकर इसे भी हमारे पास क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। तो अब अक्सर हमारे पास जो शेप है वो हमारे पास तकरीबन बन चुकी है। और अब आप क्या कर लोगे, देखो इस लाइन को हमारे पास डिलीट कर लोगे पहले। तो आपने क्या कर लिया, देखो इस लाइन को हमारे पास डिलीट कर लिया। एक लाइन ले लो यहाँ से स्टार्ट से, और स्टार्ट के बाद हमारे पास इसको हमारे पास क्या कर लो, यहाँ से हमारे पास ज्वाइन कर लो। और अब हमारे पास आप क्या कर लो, इस लाइन को हमारे पास डिलीट कर लो। और इस लाइन को डिलीट करने के बाद हमारे पास ट्रिम कमांड यूज़ कर लो। और ट्रिम कमांड यूज़ करने के बाद हमारे पास इस लाइन को हमारे पास ख़त्म कर दोगे। और हमारे पास क्या कर दोगे, देखो जहाँ पे हमारे पास आपको जो लाइन नज़र आ रहा है, इस लाइन को हमारे पास डिलीट कर लोगे, इस लाइन को हमारे पास क्या कर लोगे, डिलीट कर लोगे। और हमारे पास क्या कर लोगे, इस लाइन को हमारे पास डिलीट कर लोगे। और हमारे पास क्या कर लोगे, इस लाइन को हमारे पास क्या कर लोगे, डिलीट कर लोगे। और यहाँ पे जो आपके साथ इस तरह लाइन नज़र आ रही है, इनको भी हमारे पास क्या कर लो, डिलीट कर लो। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन हमारे पास क्या है, हमें नहीं चाहिए, तो इसे भी डिलीट कर लो। और यहाँ पे जो ये लाइन आपको नज़र आ रही है, इसको भी हमारे पास क्या करना है, ट्रिम करना है। तो ट्रिम सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट हो, और इन लाइन्स को इसको रिमूव कर लो, इसको रिमूव कर लो, इसको रिमूव कर लो। और सिमिलरली इस तरह हमारे पास इसको सीधा रिमूव कर लो। सही। और इसको भी हमारे पास क्या कर लो, रिमूव कर लो। तो ये आपके साथ हमारे पास जो रिक्वायर्ड शेप है, ये हमारे पास क्या है, बन चुकी है। अच्छा जी। अपने ट्रिम कमांड यूज़ करके आप अभी कहोगे क्या क्या ट्रिम कमांड यूज़ कर रहे हो, तो आप हमारे पास ट्रिम कमांड यूज़ करके हमारे पास क्या कर लोगे, इसको कर लोगे। अब आपने क्या लगाना है, फिलेट।
और फिलेट हमारे पास क्या कर लेगी, इसको हमारे पास रेडियस आपने देनी है कितनी 1.5, तो 1.5 या 1 भी सही है, तो अब हमारे पास 1.5 दे दो और मल्टीपल दे दो, क्योंकि हमने मल्टीपल लगाने हैं, तो हमारे पास इसको इसको हमारे पास इस तरह ट्रिम कर लो और हमारे पास क्या कर लो, देखो इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो और हमारे पास क्या कर लो, इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो, ये आपने ट्रिम कर लिया। और सिमिलरली इसका भी हमारे पास फिलेट लेना है, लेकिन इसके हमारे पास रेडियस आपने कितना लेने 6, तो मैंने के 6 कर दिया। अब हमारे पास क्या कर लो, इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो और हमारे पास क्या कर लो, इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो। तो ये देखो आपके साथ हमारे पास जो रिक्वायर्ड शेप है वो हमारे पास बन चुकी है। अब आप क्या कर लोगे, देखो सिंपली एक हमारे पास यहाँ से सीधा एक लाइन लगा लोगे जो हमारे पास इस पॉइंट को क्या करते हैं, टच कर ले। तो आपने हमारे पास सीधा एक लाइन लगा लिया। अब आप क्या कर लोगे, मिरर कमांड यूज़ कर लोगे, MI मिरर मिरर कमांड। अब हमारे पास क्या कर लोगे, इसको हमारे पास सेलेक्ट कर लोगे, इस सब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट कर लिया और एंटर। एंटर के बाद आप हमारे पास क्या कर लोगे, देखो इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लोगे, इस सब्जेक्ट पे रोटेट कर लोगे इसे। तो आपने क्या कर लिया, देखो मैंने क्या कर लिया, इसको इस सब्जेक्ट पे बिल्कुल एग्जैक्टली इस सब्जेक्ट पे रोटेट कर लिया। नो, मैं इस सब्जेक्ट को रिमूव नहीं करना चाहता। अब इस लाइन को हमारे पास क्या कर लो, रिमूव कर लो। तो आपके साथ जो हमारे पास ये शेप है ये हमारे पास क्या है, बन चुकी है। ये थोड़ी सी वो आ रही है, लेकिन चलो हम इसे फिर क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। तो अब हमारे पास क्या कर लो, देखो इसको हमारे पास क्या कर लो, यहाँ तक हमारे पास एक्सटेंड कर लोगे, तो हमारे पास हो जाएगा सही। एंटर, सॉरी, Ctrl+Z, तब से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया है सही। तो अब हमारे पास आप क्या कर लोगे, देखो यहाँ से हमारे पास आपका डिस्टेंस नापोगे, तो आपके साथ हमारे पास क्या आ रहा है, ये डिस्टेंस आपके साथ हमारे पास आ रहा है 38। कितना आ रहा है, देखो 38, तो 38 आ रहा है। अब हमारे पास आप क्या कर लोगे, देखो यहाँ से हमारे पास सेंटर लाइन को एक्सटेंड कर लोगे। तो आप क्या कर लोगे, देखो इस सेंटर लाइन को क्या कर लिया आपने, एक्सटेंड कर दिया। और सेंटर लाइन को एक्सटेंड करने के बाद आप हमारे पास क्या कर लोगे, एंटर। और हमारे पास क्या कर लोगे, देखो अब हमारे पास एक सर्कल लगाओगे जो कि हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास इस लाइन को हमारे पास अटैच कर लो ताकि हमें फिर सेंटर का पता चल जाए। इन दोनों पॉइंट्स को हमारे पास आप क्या कर लोगे, देखो यहाँ तक आपने क्या कर लिया, टच कर लिया। अब आपने क्या लगानी है, एक सर्कल लगा देनी है यहाँ से, जो ये पॉइंट है यहाँ पे हमारा अपने सर्कल लगा देनी है और यहाँ तक लगा देनी है, क्योंकि हमारे पास खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि 19 है, इसी रेडियस 19 है, या आप 19 दे भी सकते हो। तो मैंने ये क्या कर लिया, ये पहले ये लगा दी। और अब हमारे पास आप क्या कर लोगे, इसे ट्रिम कर लोगे और ट्रिम करने के बाद हमारे पास आप क्या कर लोगे, सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट, और इसको भी मैंने ट्रिम कर लिया, इसको भी मैंने ट्रिम कर लिया। और ये हमारे पास क्या कर लिया, इस सब्जेक्ट को इससे इसको रिमूव कर दो और हमारे पास क्या कर दो, इसको हमारे पास क्या कर दो इसको हमारे पास क्या कर दो, रिमूव कर दो। तो ये भी मैंने रिमूव कर लिया। अब जो हमारे पास रिक्वायर्ड शेप है, देखो वही रिक्वायर्ड शेप हमारे पास क्या है, बन चुकी है। यहाँ पे हमारे पास एक हेच है, तो उस हेच के लिए आप क्या कर लोगे, हेच के लिए आप इस तरह कर लोगे कि देखो ये जो लाइन है, इस लाइन से हमारे पास एक लाइन पास कर दोगे। ये आपने पास कर दिया। अब हमारे पास आप क्या कर लोगे, देखो हेच हेच कमांड हो, हेच कमांड के बाद आपने ये कर लिया। तो ये मैंने आपने क्या करना है, यहाँ से इस पॉइंट को, इंटरनल पॉइंट को सेलेक्ट कर लो, इसको हमारे पास क्या कर लो, देखो मैंने इसको सेलेक्ट कर देना है और हमारे पास ये कर देना है, इसको सेलेक्ट कर देना है, ये मैंने कर लिया है, एंटर। तो अब ये बहुत बड़े नज़र आ रहे हैं, तो उसको छोटा करने के लिए इस पर डबल क्लिक कर लोगे तो इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। देखो प्रॉपर्टी में से आप हमारे पास स्केल को 15 कर दोगे, तो ये जो आपके साथ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है, मतलब इसकी स्केलिंग है, वो चेंज हो जाएगी। और देखो ये हमें भी नज़र आ रहा है, लेकिन ये हमारे पास थोड़ी सी स्केलिंग ज़्यादा है, तो आप 20 कर लो, तो 20 में से आपके साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखो ये आपके साथ क्या हो जाएगी, स्केलिंग हो गई है। तो देखो ये मेरे पास क्या हो गई, इस ऑब्जेक्ट की जो स्केलिंग हो गई है, और इसको हमारे पास क्या कर लोगे, ऐसे हमारे पास डिलीट कर लोगे, तो आपके साथ हमारे पास इस तरह कुछ बन जाएगा। और जो कि हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक लाइन्स है, तो अब हमारे पास क्या लगाओगे, यहाँ पे हमारे पास एक सेंटर लाइन्स है जो कि हमारे पास हम फिर डायमेंशनिंग में उसे क्या कर लेंगे, मेंशन कर देंगे कि डायमेंशनिंग में हो जाएगी सही है। तो ये आपके साथ बन गया है। अब यहाँ पे आपके साथ हमारे पास वो एक दूसरा पॉइंट भी नज़र आएगा, आपने अगर देखा होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे हमारे पास दो नज़र आते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर लोगे, सिंपल सिंपल सी बात है। अब हमारे पास क्या कर लोगे, उसके लिए हमारे पास यहाँ से ये जो यहाँ पे पॉइंट टच हो रहा है, अब हमारे पास सीधा उससे लाइन लगा लोगे सही। आपने लगा लिया एक लाइन और सीधा उससे सही, एंटर कर लोगे। अब आप क्या कर लोगे, देखो अब हमारे पास एक दूसरी लाइन लगा लोगे सीधा यहाँ से हमारे पास आपने क्या कर लिया, एक दूसरी लाइन लगा ली और हमारे पास क्या कर लिया, इसको टेस्ट कर लिया सही। अब आप हमारे पास क्या कर लोगे, फिलेट यूज़ कर लोगे और जो उसकी रेडियस होगी वही 6 होगी। तो हमारे पास इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो और हमारे पास इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो। तो ये देखो जो आपके साथ हमारे पास वहाँ पे रिक्वायर्ड शेप है वो हमारे पास क्या है, बन चुकी है। अब हम इसकी टाइम ये जो हमारे पास यह जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब फॉर एग्जांपल ये है, ये हमारे पास क्या हेडेंस है, तो इन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो और हमारे पास क्या कर लो, इनको हमारे पास हेडन में कन्वर्ट कर लो।
तो आपने हमारे पास क्या करना है इसको, और हमारे पास क्या करना है इनको, इनको, तो देखो इनको, और हमारे पास इनको, इनको, और हमारे पास इनको, इनको आपने क्या करना है हेडन में कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या कर लिया, बाई लाइन में चले गए और इसमें हेडन में कन्वर्ट कर लिया। तो ये आपके साथ हमारे पास क्या है, देखो जो हमें रिक्वायर्ड शेप है वो हमारे पास क्या है, बन चुकी है। देखो हमने ये डायमेंशनिंग कर ली है, डायमेंशनिंग आप देख सकते हो। तो जो हमारे पास फिगर्स है वो हमारे पास बिल्कुल वन की तरह बन चुका है। यहाँ पे हमने सेंटर लाइन लगाई है, ये जो रेक्टेंगल का निशान आपको नज़र आ रहा है ये आपको सिंबल से मिल जाएगा। अब हम जाते हैं टू की तरफ हो, तो टू को ड्रा करने के लिए आप हमारे पास क्या कर लोगे, पहले हमारे पास एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लोगे 36 की, सही। आपने क्या कर लिया, 36 की एक लाइन ड्रा कर लिया। अब हमारे पास आप क्या कर लोगे, ऑफसेट कमांड ले लोगे, ओ फॉर ऑफसेट, और हमारे पास क्या कर लोगे, इसके हमारे पास एक वो ड्रा कर लोगे 62 आपने कर लिया। अब हमारे पास आप 31 इसे ऑफसेट ले लोगे ताकि इसकी सेंटर लोकेट हो। तो मैंने क्या कर लिया, 31 से इसकी सेंटर लोकेट कर लिया। अब इस जो सेंटर पॉइंट है इसे अब हमारे पास आके एक ऑफसेट इस साइड पे लगाओगे, कितने का, 22 का, और एक ऑफसेट इस साइड पे लगाओगे इस सेंटर लाइन से, ये भी हमारे पास कितने का लगाओगे, 22 का लगाओगे। अब हमारे पास एक ये ले लोगे, देखो आपने क्या कर लिया, यहाँ से हमारे पास एक कर लिया, और हमारे पास दोबारा लाइन कमांड लेकर एक लाइन हमारे पास इस इंडेंट पॉइंट से भी आपने क्या करना है, ये लेना है, सही। तो अब हमारे पास आप चले जाओगे एनोटेट में दोबारा, और सेंटर लाइन क्या कर लोगे, फाइंड कर लोगे। तो मैंने क्या कर लिया ये, और ये मेरे पास क्या होगी, सेंटर लाइन हो गई। अब आप क्या चले जाओ, होम में चले जाओगे, होम में यहाँ से हमारे पास क्या कर लोगे, दो सर्कल, इस पार्ट से दो सर्कल बनाओगे जिसके हमारे पास डायमीटर था, और डायमीटर हमारे पास कितना दे दोगे, 10.5, एक हमारे पास ये हो गई। और सिमिलरली इसी सर्कल से हमारे पास एक दूसरी वो बनाओगे, सर्कल बनाओगे 12 रेडियस का, जिसका रेडियस 12 होगा, सही है। और यहाँ से हमारे पास दोबारा सर्कल बनाओगे, देखो यहाँ से मैंने एक सर्कल बनानी है, एक हमारे पास रेडियस 12 की, तो हमारे पास रेडियस एक 12 की, और दूसरी एक सर्कल बनाओगे जिसकी डायमीटर होगा 10.5, तो मैं डी दे देता हूँ डायमीटर, और हमारे पास क्या है, 10.5 है, सही। तो ये आपके साथ एक शेप बन गया है। अब हमारे पास आपने क्या करना है, ट्रिमिंग कमांड यूज़ करनी है। तो अब ट्रिमिंग कमांड यूज़ करने के लिए अब हमारे पास क्या कर लोगे, देखो इसकी हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल, छोटी सी सर्कल आपको नज़र आ रही है इस दरमियान में, ये हमारे पास इसकी जो डायमीटर्स हैं वो हमारे पास कितनी है, 6 है। तो आप यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल लगाओगे जिसके हमारे पास रेडियस 3 होगा, डायमीटर हमारे पास क्या होगा, 6 होगा। अब हमारे पास आपने क्या करनी है, ट्रिमिंग करनी है। ट्रिमिंग से करने से पहले आप हमारे पास जो सेंट्रल ये जो पॉइंट है यहाँ से हमारे पास आपने कितनी लगानी है, 43 की एक सर्कल लगानी है, 43 रेडियस की एक सर्कल लगानी है, सही है। अब आप हमारे पास एक्सटेंड कमांड यूज़ कर लोगे, तो एक्सटेंड कमांड इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो, एंटर, और इन लाइंस को हमारे पास क्या कर लो, इस पर हमारे पास एक्सटेंड कर लो। तो ये आपने एक्सटेंड कर लिया, ये आपने एक्सटेंड कर लिए, और ये आपने एक्सटेंड कर लिए, सही। अब आप क्या कर लोगे, ट्रिम कमांड यूज़ कर लोगे, और सेलेक्ट ऑल, और हमारे पास ये काट दोगे, और हमारे पास क्या कर लोगे, ये काट दोगे, ये ये जगह जो है ये हमारे पास क्या कर लोगे, काट दोगे। जो हमारे पास यहाँ पे हमने 22 का जो होल लगाया था वहाँ तक आप छोड़ोगे, सही है। तो ये काट दोगे, और हमारे पास क्या कर दोगे, ये काट दोगे। सिमिलरली यहाँ पे जो है ना, ये हमारे पास क्या कर लोगे, या तो ये काट दोगे और ये काट दोगे, और बाकी ये पूरी सर्कल काट दोगे, सही। ये हमारे पास ये हो गया। तो ये हमने ट्रिमिंग कर ली है। तो अब हमारे पास जो 2 में जो नीचे फिगर है वो हमारे पास क्या है, बन चुका है। अब हम ड्रा करेंगे क्या, ऊपर वाली जो फिगर्स है वो हम ड्रा करेंगे। यहाँ पे आपके साथ एक ओवर सर्कल्स भी है जिसके हमारे पास डायमीटर 3 है। यहाँ पे मतलब जो ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास दो सर्कल्स हैं। एक ही सर्कल की डायमीटर 6 है, और दूसरी सर्कल्स की डायमीटर जो है वो हमारे पास कितनी है, 3 है। तो आप डी कर लोगे, और डायमीटर कितने दे दोगे, 3 दे दोगे। तो ये आपके साथ ये सर्कल बन जाएगी। और इस लाइन को हमारे पास क्या कर लोगे, सेंटर लाइन बाई लाइन में जाकर यहाँ से हमारे पास क्या कर लोगे, सेंटर x2 में कन्वर्ट कर लोगे। तो ये आपके साथ क्या हो जाएगा, सेंटर, या सेंटर इस सेंटर में कन्वर्ट कर लिया, सही। और इस लाइन को भी हमारे पास आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। मतलब मैंने यहाँ तक एक्सटेंड कर लिया है। तो ये हमारे पास जो निचले वाला फिगर्स है वो हमारे पास क्या है, बन चुका है। यहाँ पे भी हमारे पास आप सेंटर को लोकेट करने के लिए दो लाइन ड्रा कर लो ताकि हमारे पास क्या हो, सेंटर लोकेट हो इन सर्कल्स। देखो यहाँ पे, और सिमिलरली हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी ये होगा। अब हमारे पास इन लाइन्स के हमारे पास वो चेंज कर लो, तो आपके साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो बाई लाइन में जाकर हमारे पास इसको सेंटर x2 कर लो। अच्छा जी, तो देखो ये जो डाउनवर्ड है ये हमारे पास बन चुकी है, और इसकी हमने डायमेंशनिंग भी कर ली। आप देख सकते हो जो डायमेंशनिंग हमारे पास गिवन है वो डायमेंशनिंग भी हमने क्या कर ली है। अब आप क्या कर लोगे, ईच एंड एवरी पॉइंट पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ईच एंड एवरी पॉइंट पे आप क्या कर लोगे, कंस्ट्रक्शन लाइन पास करोगे यहाँ तक। अब देखो मैं क्या करता हूँ, एक्स एल करता हूँ, एक्स एल, और वर्टिकल मैंने कर लिए।
अब हमारे पास क्या कर लोगे, यहाँ पे हमारे पास कर दोगे, यहाँ पे और यहाँ पे, और हमारे पास क्या कर लोगे, यहाँ पे पास कर दोगे, यहाँ पे पास कर दोगे, और इसकी जो सेंटर से इस पर हमारे पास क्या कर लोगे, देखो इस सेंटर पे पास कर दोगे। जो हमारे पास आपने एक्स्ट्रा का इसमें काम करना है कि हमारे पास ये काम करना है कि देखो इस लाइन को यहाँ से मिला देनी है। देखो जो हमारे पास आर्क हमारे पास बना था उसको आपस में मिला देनी है। अब हमारे पास अपने क्या करना है, एक एक्सएल पास करनी है इसकी मिड पॉइंट से। पहले हमने सेंटर लाइन को एज सिंगल यूनिटी कंसिडर नहीं करते, इसलिए हमने उस पर लाइन ड्रा कर ली, और यहाँ पे हमारे पास अपने क्या कर देनी है, एक लाइन ड्रा करनी है। अब आपने ये लाइन ड्रा कर ली है, तो अब आप हमारे पास क्या कर लोगे, एक लाइन इस यहाँ पे हमारे पास क्या कर लोगे, फ्रंट व्यू कितनी दूर आप बनाना चाहते हो यहाँ से हमारे पास आप क्या कर लोगे, उसी को ही बना लोगे। सही, ये आपने बना ली है। अब ये बनाने के बाद आप हमारे पास क्या कर लोगे, ऑफसेट कमांड ले लोगे, ऑफसेट कमांड थ्रू, और हमारे पास क्या कर लोगे 600, और हमारे पास इससे हमारे पास क्या कर लोगे 12 और 12 के बाद हमारे पास क्या कर लोगे 10। तो ये आपके साथ हमारे पास एक टास्क तो कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद हमारे पास आपने एक सर्कल बनानी है 36 रेडियस की इस पॉइंट से, क्योंकि हमारे पास क्या है स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ पे हमारे पास गिवन है और ये सेंटर पॉइंट है, तो इस पॉइंट से आपने हमारे पास क्या करनी है 36 की एक सर्कल बना देनी है 36 रेडियस। सही है, तो ये आपके साथ बन गई है। अब अपने हमारे पास क्या करनी है, एक और सर्कल यहाँ से बना देनी है जिसके हमारे पास रेडियस हो 19 हो। तो अब हमारे पास क्या कर लोगे, यहाँ से हमारे पास एक और सर्कल बनाओगे जिसकी हमारे पास रेडियस हो कितनी 19 हो, तो ये सर्कल आपके साथ बन जाएगी। सही, अब आपने सिंपल क्या कमांड करनी है, टेमिंग कमांड करनी है। तो आपने क्या करना है, देखो TR और सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट, ये मैंने कर लिया। अब हमारे पास क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट को हमारे पास आपने सेलेक्ट करके इसके दरमियान ये जो हमारे पास बीच में लाइन आ रहे हैं ना, इसको हमारे पास आपने क्या करना है, डिलीट कर देना है। तो देखो मैंने क्या कर लिया, इनको डिलीट कर लिया। इनको डिलीट करने के बाद आपने हमारे पास देखो यहाँ से हमारे पास एक लाइन मतलब आपने सब वो करनी है, डिलीट करनी है। तो ये हमारे पास देखो यहाँ से हमारे पास आपने लाइन डिलीट करनी है सारे, जो 10 का जो है वो हमारे पास आपके साथ रह जाएगा, बाकी हमारे पास आप डिलीट कर लोगे। ये भी आपके साथ हमारे पास क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, ये भी हमारे पास आपके साथ डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा जैसे हमारे पास सर्कल भी हमारे पास क्या होगी, जैसे हमारे पास आप डिलीट कर लोगे। सही, ये इतने सर्कल आप क्या रखोगे इतनी ही सर्कल रखोगे। सिमिलरली जो यहाँ पे हमारे पास सर्कल्स हैं वो भी हमारे पास क्या होगी, यहाँ से हमारे पास जो जहाँ से स्टार्ट हुई है यहाँ से हमारे पास स्टार्ट होगी। सही है, और इसके अलावा हमारे पास क्या होगी, यहाँ से हमारे पास इसको यहाँ तक रख लो, बाकी वो हम क्या कर लेंगे मिरर कमांड के जरिए से कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास आप काट दो इसे। सही है, तो ये मैंने क्या कर लिया, इसे काट दिया। सही है, तो इसको अब हमारे पास आपके साथ हमारे पास जो मेजर वर्क है वो हमारे पास क्या रहता है, यहाँ हमारे पास सीधा इस तरह आओगे। देखो ये जो पे हमारे पास हमने मिडल में जो लाइन पास की थी ना, उसी ही लाइन को आप उसी लाइन पे आप हमारे पास क्या कर लोगे, आओगे। देखो ये लाइन आपने हमारे पास काट दी है, ये लाइन भी हमारे पास क्या कर दोगे, काट दोगे, और हमारे पास ये लाइन हम फिर उसी जरिए से काट देंगे। सही है, अब हमारे पास अपनी सीधा यहाँ से आनी है या यहाँ से आना है। सही है, और यहाँ से आने के बाद आप हमारे पास क्या कर लोगे, सीधा नीचे आओगे, नीचे आते आते आप हमारे पास क्या कर लोगे, आपके साथ जो हमारे पास रिक्वायर्ड वो होगा वो हमारे पास क्या होगा, बन जाएगा। तो आपने देखो क्या करना है, देखो आपने हमारे पास पहले तो हमारे पास ये क्या करनी है, ये लाइन जो है ना ये हमारे पास क्या कर देनी है, रिमूव कर देनी है। मतलब यहाँ से हमारे पास रिमूव कर दो ताकि ये लाइन हमारे पास आपके साथ रह जाए। सही, बाकी हमारे पास इस लाइन को आप पूरा की पूरा मिटा सकते हो, इस लाइन को हमारे पास क्या कर लो, पूरा मिटा दो। अब आपके साथ जो हमारे पास यहाँ से रह चुकी है, यहाँ से हमारे पास आपके साथ डायग्राम स्टार्ट होगा, तो आपके साथ हमारे पास क्या कर लो, ट्रिम कर लो, ये हमारे पास सेलेक्ट ऑल कर लो, और ये जैसे हमारे पास क्या कर लो, इन सब को हमारे पास क्या कर लो, काट दो। तो ये आपके साथ काट जाएंगे, ये इस लाइन को हमारे पास पूरा के पूरा मिटा दो, और हमारे पास क्या कर लो, बाकी जो हमारे साथ कमांड्स हैं इनको हमारे पास क्या कर लो, डिलीट कर लो। और सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास इसको हमारे पास यहाँ तक ट्रिम करना है, तो आपने हमारे पास इसको क्या कर लिया, देखो सॉरी TR और ऑल, और इसको हमारे पास क्या कर लिया, ट्रिम कर लिया। सिमिलरली इसको मैंने ट्रिम किया हुआ है तो ये हमारे पास क्या कर लूँ, डिलीट कर लूँगा। अब आपके साथ हमारे पास जो लाइन यहाँ से हमारे पास है इसको हमारे पास आप ट्रिम कर लोगे, नीचे जितनी भी लाइन इसको हमारे पास आप क्या कर लोगे, ट्रिम कर लोगे। तो देखो यहाँ से जो हमारे पास सर्कल वो मैंने रिमूव कर दी थी, लेकिन उसे रिमूव नहीं करना है आपने। सही, जो नीचे ये वाली सर्कल है अभी साथ हमारे पास कुछ चीज शूट बन जाएगा। ये हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन लाइन है इन दोनों आर्क को मिलाती है, तो इसको हमारे पास बाकी को ट्रिम कर लो, सिर्फ यहाँ तक ही उसे रहने को। तो आप क्या कर लोगे, ट्रिम सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट, और इसको हमारे पास क्या कर लो, ऊपर नीचे से क्या कर लो, ट्रिम कर लो। अब आप हमारे पास क्या कर लोगे, जो हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन है उसको हमारे पास क्या कर लोगे, चेंज कर लोगे। तो देखो ये और ये लाइन हमारे पास किस चीज़ में है, हेड एंड लाइन में है, और सिमिलरली जो हमारे पास आपको हमारे पास ये नज़र आ रहा है ये हमारे पास किस चीज़ में है, हेड एंड लाइन में है। इसको हमारे पास स्ट्रेच कर लो यहाँ तक, तो आपके साथ हमारे पास ये बन जाएगा। अब हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी में जाओ और हेड एंड में कर लो, तो सॉरी ये हमारे पास ये हो गया। तो ये इसके ऊपर आपने हमारे पास क्या करनी है,
देखो इस लाइंस को हमारे पास यहाँ से जुदा कर देनी है, क्योंकि ये हमारे पास अगर है कि आई एक क्या प्रॉपर्टी चेंज करोगे तो दूसरी की भी प्रॉपर्टी चेंज होगी। तो देखो आप क्या कर लोगे, यहाँ से हमारे पास इसको हमारे पास यहाँ तक लेकर जाओगे और दूसरी एक लाइन लगा लोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखो मैंने क्या करना है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने एक दूसरी लाइन लगा ली। अब आप क्या कर लोगे, इस लाइन को सेलेक्ट कर लोगे, इस लाइन को सेलेक्ट कर लोगे और हमारे पास इस लाइन को सेलेक्ट कर लोगे, इस लाइन को सेलेक्ट कर लोगे और इसको हमारे पास किस चीज़ में कन्वर्ट कर लोगे, हेडन में कन्वर्ट कर लोगे। तो ये मैंने हेडन में कन्वर्ट कर लिया है और इस लाइन को हमारे पास किस चीज़ में कन्वर्ट कर लोगे, इसको आप हमारे पास सेंटर टू में कन्वर्ट कर लोगे। तो ये आपने कन्वर्ट कर लिए है। अब हमारे पास क्या कर लोगे, मिरर कमांड ले लोगे। देखो मैंने क्या एम आई स्टैंड फॉर मिरर कमांड और हमारे पास इस ऑब्जेक्ट को हमारे पास क्या करना है, आपने सॉरी वो ऑब्जेक्ट पहले से ही सेलेक्ट हो गया था। तो आप हमारे पास क्या कर लोगे, देखो मिरर कमांड और ये हमारे पास अपने क्या करनी है, एक्सेस ऑफ रोटेशन देनी है। तो इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के साथ हमारे पास जो आपके साथ शेप होगा वो हमारे पास हमें नो, क्योंकि हम उसको इरेज नहीं करना चाहते। तो ये आपके साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड शेप बन जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमें गिवन। तो ये आपके साथ क्या हो गया, देखो ये हमारे पास सेंटर लाइन है। तो इसको आप हमारे पास क्या कर सकते हो, सेंटर लाइन में चेंज, पहले हमारे पास उसे रिमूव कर लो फिर उसमें बाद में सेंटर लोकेट कर लेंगे। ये देखो मैंने क्या कर लिया, इसको हमारे पास रिमूव कर दिया। अभी देखो आपने यहाँ पे हमारे पास सेंटर लाइन पे एक लाइन पास कर देनी है। देखो मैंने क्या कर लिया, ये हमारे पास सेंटर लाइन है तो इस पर मैंने क्या कर लिया, एक सेंटर लाइन पास कर दी। सही, इस सेंटर लाइन के बाद आप हमारे पास क्या कर लोगे, एक ऑफसेट ले लोगे और ऑफसेट हमारे पास यहाँ से हमारे पास इसकी राइट साइड पे भी हमारे पास 3 का ऑफसेट ले लोगे और इसके हमारे पास लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास कितने का ले लोगे, 3 का ऑफसेट ले लोगे। ये आपने ले लिया। अब हमारे पास क्या कर लोगे, एक लाइन का मान ले लोगे और इन लाइन्स को हमारे पास क्या इन पॉइंट इसके इंडिंग पॉइंट्स हैं इनको हमारे पास क्या कर लोगे, ज्वाइन कर लोगे। अब आप दोबारा ऑफसेट का मान ले लोगे और जो लाइन आपने ज्वाइन किया था उससे हमारे पास एक सॉरी अनडू कर लोगे और देखो जो लाइन आपने ज्वाइन किया था इस लाइन को आप हमारे पास ले लोगे और हमारे पास कितने नीचे आ जाओगे, 10 नीचे आ जाओगे। सही है, मैंने कितने नीचे आया, 10 नीचे आया। 10 के बाद आप हमारे पास क्या कर लोगे, इसे एक ऑफसेट ले लोगे 1 का। तो ये मैंने कितने कर लिया, 1 कर लिया। यहाँ से हमारे पास आके आप एक ऑफसेट ले लोगे 1.5 का और हमारे पास क्या कर लोगे, यहाँ से हमारे पास इसकी लेफ्ट साइड पे ले लोगे 1.5 का। ये आपने ले लिया। ये लेने के बाद आप हमारे पास क्या कर लोगे, एस कर लोगे और हमारे पास यहाँ से हमारे पास एक लाइन कमांड ले लोगे, इनको हमारे पास इसके साथ ज्वाइन कर लोगे और हमारे पास क्या कर लोगे, इनको हमारे पास क्या कर लोगे, इसके साथ ज्वाइन कर लोगे। ये आपने कर लिया। अब हमारे पास क्या कर लोगे, ट्रैम कमांड यूज़ कर लोगे। तो ट्रैम कमांड और ट्रैम कमांड में से क्या कर लोगे, देखो ट्रैम कमांड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट आल, ये आपने क्रॉस कर लिए है और हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये लाइन नहीं होनी चाहिए और सिमिलरली जो यहाँ पे है ये हमारे पास कौन सी लाइन नहीं होनी चाहिए, ये लाइन नहीं होनी चाहिए और हमारे पास ये लाइन नहीं होनी चाहिए। तो आपके साथ हमारे पास जो रिक्वायर्ड शेप है वो हमारे पास क्या है, बन चुकी है। अब हमारे पास इनको हमारे पास से रिमूव कर लो और हमारे पास क्या कर लो, देखो इनको हमारे पास इन सारे लाइन्स को आप हमारे पास क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो आप हमारे पास क्या कर लो, इनको रिमूव कर लो या ट्रिम कर लो, क्योंकि हमारे पास वो नहीं हो रहा है। तो हम इन्हें ट्रिम कर लिया, इसको भी ट्रिम कर लिया और इसको भी ट्रिम कर लिया और इन दो लाइंस को हमारे पास क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। अब हमारे पास जो है लाइंस गिवन है ये हमारे पास किस चीज़ में गिवन है, आप देख सकते हो ये हमारे पास हेडन लाइंस है। तो आप हमारे पास इसको क्या, इसकी एक साइड हेडन लाइंस है और एक साइड हमारे पास क्या है, हेडन लाइंस नहीं है। और सिमिलरली जो है पे हमारे पास शेप है, ये लाइंस भी हमारे पास दिखाई नहीं दे रहे। तो आप हमारे पास इन लाइंस को भी हमारे पास क्या कर लोगे, ट्रिम कर लोगे। तो ये मैंने क्या कर लिया, ट्रिम कर लिया, ये भी ट्रिम कर ली, ये भी ट्रिम कर ली और हमारे पास क्या कर ली, ये भी ट्रिम कर ली। और सिमिलरली हमारे पास एक साइड इसको हमारे पास सेलेक्ट कर लो, तब से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये और हमारे पास क्या, सूर्य लाइन सेलेक्ट हो गया है। तो हमारे पास ये और हमारे पास क्या है, ये इन लाइन्स को आप हमारे पास किसी में कन्वर्ट कर दोगे, हेडन में कन्वर्ट कर दोगे, तब से जो हमारे पास शेप है वो हमारे पास बन जाए। देखो सेंटर लाइन को शो करने के लिए दोबारा एक लाइन वो हमें मिल चुकी है। तो अब हमारे पास क्या कर लोगे, दोबारा एक लाइन लगा लोगे जो कि हमारे पास क्या कर ले, सेंटर लाइन्स को शो कर ले। तो ये हमारे पास आपके साथ क्या हो जाएगी, सेंटर लाइन हो जाएगी और इसको हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी चेंज करके क्या कर लो। तो ये हमारे पास आपके साथ जो रिक्वायर्ड शेप है, गिवन शेप है, वो हमारे पास क्या है, तैयार हो चुका है।
अच्छा जी, ये जो लाइन आपने लगाई थी इसके लिए उस नापने के लिए हमारे पास क्या कर लोगे, डिलीट कर दोगे। इसको भी हमारे पास क्या कर दोगे, डिलीट कर दोगे। और इस लाइन को भी हमारे पास क्या कर दोगे, डिलीट कर दोगे। बी रिमेंबर इट। देखो जी, ये हमारे पास फिगर टू आपके साथ बन चुका है। और फिगर टू में यहाँ पे हेचिंग बाकी है, तो उस हेचिंग के लिए आप हमारे पास क्या कर लोगे, वही पुराना फार्मूला क्या कर लोगे, एच कमांड। और हमारे पास क्या कर लोगे, देखो पिक इंटरनल पॉइंट हो, तो मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है। इस पॉइंट को सेलेक्ट कर लोगे और हमारे पास क्या कर लोगे, इस पॉइंट को हमारे पास क्या कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे। अब हमारे पास आपने ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिए हैं, तो आप क्या कर लोगे, देखो अब हमारे पास ये हो गया एंटर। एंटर के बाद आप हमारे पास इन पर क्लिक कर लोगे, तो इसकी स्केल को चेंज कर लोगे। स्केल हमारे पास कितने को कर लोगे, 20 कर लोगे। तो आपके साथ जो ये लाइन होंगी ये हमारे पास क्या है, नज़र आ जाएंगे। तो देखो आपके साथ जो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन है वो हमारे पास क्या है, नज़र आपको आ सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास आपके साथ हैचिंग हो गई। और यहाँ पे जो हमने मिरर कमांड लिया था, तो ये लाइन हेडेंस है। तो इन हेडन लाइन्स को आप हमारे पास क्या कर लोगे, बाई लाइन में कन्वर्ट कर लोगे, ताकि ये लाइन हेडन से हट जाए, सही लाइन हो जाए, ब्लॉक हो जाए। तो ये हमारे पास आपके साथ ये हो गया। और सिमिलरली ये जो है ये भी हमारे पास हेडन नहीं है, तो आप हमारे पास इन दो लाइन्स को भी सेलेक्ट करके आप हमारे पास क्या कर लोगे, बाई लाइन में कन्वर्ट कर लोगे। उस साइड पे हेडन्स वाले हैं और इस साइड पे हमारे पास क्या है, हेडन्स वाले नहीं है। तो ये आपके साथ हमारे पास जो रिक्वायर्ड शेप है, शेप नंबर 2, वो हमारे पास क्या है, बन चुकी है। अच्छा जी, तो इसके बाद आप हमारे पास इस शेप को मूव कर लोगे उसके नज़दीक, और हम जाएंगे अब क्या कर लेंगे, तीसरे शेप को बनाने के लिए। तो इसको आप हमारे पास क्या कर लोगे, मूव। और किसी भी पॉइंट से आप हमारे पास क्या कर लो, इसको मूव कर सकते हो। इसको हमारे पास बेस पॉइंट कर लो और हमारे पास क्या कर लो, इसको हमारे पास मूव कर लो। और देखो ये हमारे पास उसके नज़दीक जो है ये हमारे पास क्या कर लो, बना लो। तो ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। ये हमारे पास 2 हो गया। अब हम जाएंगे क्या, 3 की तरफ। तो 3 को बनाने के लिए आप हमारे पास एक सर्कल कमांड ले लोगे। सर्कल कमांड लेकर आप हमारे पास क्या कर लोगे, देखो अब हमारे पास सर्कल कमांड आपने ले लिया। सर्कल कमांड एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास रेडियस देख लो, रेडियस नोट क्या करो, एक पहले हमारे पास आप एक डायमीटर क्लिक कर लो और हमारे पास एक डायमीटर दे दो, कितना, 25। अब हमने हमारे पास क्या करनी है, एक हमारे पास बना लिए। अब दूसरी सर्कल और हमारे पास वही सेंटर पॉइंट हो, और उस सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट करके आप हमारे पास ये दूसरी डायमीटर दे दोगे, डायमीटर हो। और डायमीटर में हमारे पास उसके बाद कितनी दे दोगे, 35 हो। तो आपने हमारे पास कितनी की दे दी, 35। तो ये हमारे पास दूसरी हो गया। अब हमारे पास आप तीसरी सर्कल बनाओगे वही सेंटर से, और हमारे पास जो डायमीटर डी, और उसके बाद हमारे पास अब हमारे पास डायमीटर दे दोगे 38 का। तो ये आपके साथ हमारे पास क्या हो जाएगी, 38 हो जाएगी। सिमिलरली आप हमारे पास तीसरी सर्कल बना लोगे, जो चौथी सर्कल होगी वो हमारे पास ये होगी। और इसके साथ हमारे पास डायमीटर्स डी, और हमारे पास जो दोगे 50 दोगे। तो हमारे पास डायमीटर कितने दोगे, 50 दोगे। तो ये आपके साथ हमारे पास जो डिफरेंट शेप सर्कल्स है वो हमारे पास आपके साथ बन चुके हैं। अब इनके जो मिडल पॉइंट्स हैं, जो सेंटर पॉइंट्स हैं, उस सेंटर पॉइंट पे एक लाइन पास कर लो। इस सेंटर पॉइंट पे लाइन पास करने के बाद आप हमारे पास क्या कर लोगे, उससे हमारे पास नीचे से हमारे पास क्या कर लोगे, ट्रिम कर लोगे। तो देखो ये हमारे पास आपने ट्रिम करना है, इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद ये, और हमारे पास क्या कर लो, इन सारों को ट्रिम कर लो, और इसको इस पॉइंट को भी हमारे पास क्या कर लो, आपने ट्रिम कर लिया। अब आप हमारे पास क्या कर लोगे, इसके हमारे पास हर पॉइंट पे हमारे पास क्या कर लोगे, कंस्ट्रक्शन लाइन पास कर दोगे। तो एक्स एल, और एक्स एल के बाद हमारे पास आप क्या कर लोगे, देखो एक्स एल और एक्स एल हॉरिजेंटल है, क्योंकि हमने इसकी क्या बनानी है, लेफ्ट पे साइड पे बनानी है वो व्यूज। तो ये हमारे पास अपने यहाँ पे कर दिया। सिमिलरली आपने हमारे पास क्या कर दिया, तो देखो आपने इन एवरी पॉइंट पे कंस्ट्रक्शन लाइन पास कर दी है। अब आप हमारे पास लाइन कमांड ले लोगे, ये जहाँ तक दूर बनाना चाहते हो उस लाइन को हमारे पास क्या कर लोगे, ज्वाइन कर लोगे। ये आपने ज्वाइन कर लिया। अब आप ऑफसेट कमांड ले लोगे, और ऑफसेट कमांड थ्रू एक हमारे पास ले लोगे 7 का, और हमारे पास इसके हमारे पास जो टोटल लेन है वो हमारे पास 50 तक है। और सिमिलरली यहाँ से भी हमारे पास आप एक ले लोगे 7 का, और हमारे पास क्या कर लोगे, अब ईसा से हमारे पास कितने का ले लोगे, 7 का। और हमारे पास क्या कर लोगे, यहाँ से हमारे पास एक ले लोगे कितने का, 7 का। अब आप क्या कर लोगे, देखो ट्रेम ऑब्जेक्ट ले लोगे। क्या कर लोगे, देखो मैंने क्या कर लिया, ट्रेम, और ट्रेम के बाद सेलेक्ट आर। इस लाइन को मैंने डिलीट कर लिया, और इस लाइन को मैंने क्या कर लिया, डिलीट कर लिया। अब उसके बाद हमारे पास मैंने इस लाइन को डिलीट कर लिया, इस लाइन को डिलीट कर लिया, और हमारे पास क्या कर लिया, इस लाइन को डिलीट कर लिया। सिमिलरली यहाँ से भी हमारे पास इस लाइन को डिलीट कर लिया, और हमारे पास क्या कर लिया, इस लाइन को डिलीट कर लिया। इसके बाद हमारे पास मैंने क्या कर लिया, ये लाइन डिलीट कर ली, और ये लाइन डिलीट कर ली। तो देखो आपने एक स्टार्ट से एक ऑफसेट लगा लेनी है, ऑफसेट कमांड
और हमारे पास क्या कर लोगे, यहाँ से हमारे पास एक ऑफसेट लगा लोगे और सेंटर को लोकेट करने के लिए 25। तो ये मैंने सेंटर को लोकेट कर लिया। यहाँ से हमारे पास एक स्मॉल सी सर्कल नज़र आ रही है जिसकी रेट 4 है, तो उसके लिए हमारे पास एक साइड पे भी 2 और दूसरी साइड पे भी क्या कर लोगे, 2 कर लोगे। ये मैंने कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, ट्रिमिंग कमांड यूज़ कर लूँगा और ट्रिमिंग के बाद इसको हमारे पास क्या कर लिया, डिलीट कर लिया और हमारे पास क्या कर लिया, इसको डिलीट कर लिया। अब हमारे पास मुझे जो है ये लाइन नज़र नहीं आ रहा है, ये लाइन भी हमारे पास नज़र नहीं आ रहा है और ये लाइन, ये हमारे पास क्या है, इन लाइन को मैं क्या कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। तो देखो ये मैंने ख़त्म कर दिए हैं, ये लाइन भी ख़त्म कर दी है और मैंने क्या कर लिया, इस लाइन को भी हमारे पास क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो अब आपने यहाँ पे 2 लाइन पास करनी है, देखो सीधा इसी के पैरेलल हमने क्या कर देना, ये को ये हमारे पास सीधा इसी के पैरेलल एक लाइन पास कर देनी है आपने। तो और तो ऑन करके सीधा लाइन पास कर दो यहाँ तक, हमारे पास सॉरी यहाँ तक होनी चाहिए, यहाँ तक जो हमारे पास सबसेट लाइन होनी चाहिए वो हमारे पास एक लाइन यहाँ तक होनी चाहिए और दूसरी लाइन जो हमारे पास होगी वो हमारे पास यहाँ तक होगी। इसलिए क्योंकि हम इसकी प्रॉपर्टी चेंज करेंगे तो वो फिर नज़र नहीं आएगा, सही। तो आप इसके लिए क्या कर लोगे, इस लाइन को सेलेक्ट कर लोगे और इस लाइन को सेलेक्ट कर लोगे और इस लाइन को सेलेक्ट कर लोगे, इस लाइन को सेलेक्ट कर लोगे और इसकी प्रॉपर्टी को हेडर में चेंज कर लोगे। तो आपके साथ हमारे पास क्या हो गया, देखो इनकी जो प्रॉपर्टी हो गई ये हमारे पास किस चीज़ में कन्वर्ट हो गई, हेडर में कन्वर्ट हो गई। और अब हमारे पास क्या कर लोगे, इसको हमारे पास सेंटर, इसको हमारे पास एक्सटेंड कर लो और इसको हमारे पास लोकेट कर लो कि किस चीज़ में कन्वर्ट कर लो, सेंटर 2 में। तो आपके साथ हमारे पास ये क्या हो जाएगी, ये हो गई आपके साथ। इसके बाद हमारे पास आपके साथ हैचिंग है, तो ये हैचिंग आप इन जब बजट की हैचिंग कर लो तो एच और हमारे पास इंटरनल पॉइंट ये और हमारे पास क्या है, देखो ये पॉइंट जो है ना ये हमारे पास क्या है, नज़र आ रहे हैं। तो इसको हमारे पास क्या कर लो, इसको भी हमारे पास डिलीट कर लो, मतलब ट्रिमिंग कर लो तो क्या हो जाएगा, देखो ट्रिम, और इसको मैंने ट्रिम कर लिया। अब मैंने सब एजेंट को एक जगह पे ही करना है, तो आप क्या कर लोगे, देखो इसको मैंने डिलीट कर लिया और मैंने दोबारा हैचिंग करनी है। तो मैं क्या करूँगा, ये ऑब्जेक्ट्स और हमारे पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट और इसको हमारे पास एंटर कर लो और अब इसको क्लिक कर लो और हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ है ये हमारे पास किचन में कन्वर्ट कर लो, 20 में कन्वर्ट कर लो और एंटर। तो ये आपके साथ जो रिक्वायर्ड शेप है ये हमारे पास क्या है, बन चुका है। यहाँ पे जो आपके साथ ऑब्जेक्ट बना था इनके भी हमारे पास ये जो 2 सर्कल्स है, ये वाली सर्कल्स, इन 2 सर्कल्स को हमारे पास किचन में कन्वर्ट कर लो, हेडन में कन्वर्ट कर लो। तो आपके साथ हमारे पास ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, हेडन में कन्वर्ट हो जाएगी। और अब आप देख सकते हो कि जो हमारी फिगर्स है ये हमारे पास फिगर 4 बन चुकी है। तो देखो ये हमारे पास फिगर 4 जो है ये हमारे पास क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फिगर 3 के लिए हम सिंपली मेथड यूज़ कर लेंगे। देखो वो हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, वो होगी मिरर मेथड। मिरर मेथड देखो सिंपली आप हमारे पास क्या कर लोगे, MI मिरर। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट हो तो इन दोनों ऑब्जेक्ट को आप क्या कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे। तो ये मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास ये मिरर लाइन मांग रहा है, तो मैं कहता हूँ कि इसको इस मिरर लाइन पे हमारे पास क्या कर लो, ये कर लो। तो ये आपके साथ हो जाएगी, नो कर लो। अब उसके बाद जो हमारे पास जो डायमेंशनिंग गिवन है क्योंकि वहाँ पर नहीं है, तो आप हमारे पास क्या कर लो, इन डायमेंशनिंग को तो पहले हमारे पास क्या कर लो, रिमूव कर लो। तो अब हमारे पास क्या कर लोगे, देखो इस डायमेंशनिंग को, इस डायमेंशनिंग को, इस डायमेंशनिंग को क्या कर लोगे, रिमूव कर लोगे। तो देखो ये शेप तो हमारे पास आपके साथ बन चुका है। सिमिलरली इस शेप को हमारे पास क्या कर लोगे, उसी तरह बना लोगे। तो ये हमारे पास आपने डिलीट कर लिया, इसको हमारे पास आपने डिलीट कर लिया। और हमारे पास जो ये देखो ये आपके साथ है ना, ये 5 इज इक्वल टू 4, ये आपके साथ नहीं है। यहाँ पे आपके साथ हमारे पास ये कितनी के बराबर है, पाई इज इक्वल टू 5। तो आप इसको लिए क्या कर लोगे, यहाँ पे भी हमारे पास 2.5 लोगे ऑफसेट और इस साइड पे भी हमारे पास 2.5 लोगे। और सिमिलरली ये हमारे पास कितनी दूरी, इसकी हमारे पास 5 इस साइड पे है। तो आप क्या कर लोगे, एक ऑफसेट का मान आपने ले लिया और हमारे पास क्या कर लिया, इसको हमारे पास कितना ले लिया, 5 के बाद आप हमारे पास क्या कर लोगे, देखो इस लाइन को हमारे पास यहाँ तक हमारे पास क्या कर लोगे, एक्सटेंड कर लोगे। इसको मैंने क्या कर लिया, यहाँ तक एक्सटेंड कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसकी ऑफसेट ले लूँगा, ऑफसेट हो। और जो हमारे पास देखो जो हमारे पास सर्कल्स के वन है वो हमारे पास कितनी है, जो हमारे पास सर्कल की डायमीटर के वन है वो हमारे पास 3 है। तो 3 को हमारे 6 है, तो 6 को मतलब एक 3 एक साइड पे है, 3 दूसरी साइड पे भी। तो आप हमारे पास क्या कर लोगे, देखो इस साइड पे और इस साइड पे भी हमारे पास क्या कर लोगे, 3 कर लोगे, सही। सिमिलरली जो हमारे पास इस साइड पे भी हमारे पास क्या कर लोगे, सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लोगे और इस साइड पे भी हमारे पास क्या कर लोगे,
3 कर लोगे। ये आपने कर लिया है। तो अब जब आपने ये कर लिया तो आप हमारे पास क्या कर लोगे, ट्रैम कमांड, और हमारे पास इसको हमारे पास क्या कर लोगे, इसको हमारे पास रिमूव कर लोगे, और हमारे पास इसको रिमूव कर लोगे, और जो हमारे पास है ये हमारे पास नहीं है, और हमारे पास क्या ये हमारे पास नहीं है, और इनको हमारे पास क्या कर लोगे, देखो इस लाइन और इस लाइन को हमारे पास क्या कर लोगे, आप रिमूव कर दोगे। तो आपने हमारे पास इन लाइन्स को रिमूव कर दिए हैं। अब हमारे पास जो आपके साथ हैचिंग है, हैचिंग हमारे पास आपके साथ यहाँ तक कंप्लीट आई हुई है। तो आप हमारे पास इसको क्या कर लोगे, देखो इस लाइन तक हमारे पास लेकर आ जाओगे। तो आपके साथ हमारे पास हैचिंग जो होगी वो हमारे पास कम्प्लीटली इस लाइन पे क्या हो जाएगी, आ जाएगी। बाकी जो शेप है वो हमारे पास बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह हमारे पास वो है। इसी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही डायमेंशनिंग गिवन है, और वो डायमेंशनिंग हम क्या कर लेंगे, देखो हमने हमारे पास ये डायमेंशनिंग करनी है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक डायमेंशनिंग करनी है। ये हमारे पास कितनी है, 5 है, तो आप हमारे पास 5 दे दोगे। और एक हमारे पास आपने ये डायमेंशनिंग करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास कितनी है, 6 है। तो इस पर क्लिक कर लोगे और डायमीटर का निशान ऐड कर लोगे। डायमीटर तो ये आपके साथ हमारे पास ये बन चुकी है। तो देखो आपने इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और इसको हमारे पास मूव करके उसी के करीब लेकर जाना है एम, और हमारे पास किसी भी पॉइंट से आप हमारे पास मूव कर सकते हो। तो मैंने क्या कर लिया, इसी के करीब लेकर गया हूँ, तो इसी ही पॉइंट पे क्या हो जाएगा, हो जाए। तो देखो ये आपके साथ हमारे पास क्या है, 3 है, और ये हमारे पास आपके साथ क्या है, 4 है। अब हमारे पास इसको सब बजट को हमारे पास आप सेलेक्ट कर लोगे, और हमारे पास क्या कर लोगे, मूव, और किसी भी पॉइंट से आप मूव कर सकते हो। तो मैं इसको इसी पॉइंट से मूव कर लूँगा और इन ऑब्जेक्ट्स के करीब क्या कर लूँगा, लेकर आ जाऊँगा। तो ये आपके साथ हमारे पास 1 2 3 4 हमारे पास जो टास्क है वो हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बनाएंगे क्या, 5 टास्क की तरफ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास एक डॉटेड लाइन है जो कि हम भूल चुके हैं। तो आप हमारे पास क्या कर लोगे, देखो सेंटर लाइन को लोकेट कर लोगे, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, ये मेरी हो जाएगी सेंटर लाइन। और तो ऑन करके हमारे पास क्या कर लोगे, ये आपके साथ एक सेंटर लाइन हो जाएगी। सिमिलरली जो डाउनवर्ड की है ये हमारे पास क्या कर लोगे, इसकी भी हमारे पास सेंटर लाइन लोकेट कर लोगे। तो ये मैंने क्या कर लिया, सेंटर लाइन लोकेट कर ली। अब मैं क्या करूँगा, देखो ऑफसेट कमांड, और ऑफसेट कमांड लेने के बाद ये हमारे पास ये 6 है ना, तो अब हमारे पास ये कर लोगे, यहाँ पे हमारे पास क्या कर लोगे, 6 की वो कर लोगे, 6 ऑफसेट मतलब 3 एक साइड पे, तो और 3 हमारे पास क्या कर लोगे दूसरी साइड पे। तो ये आपके साथ क्या हो जाएगी, देखो 3 एक साइड पे और 3 दूसरी साइड पे। और यहाँ पे जो हमारे साथ जो वो हमने बनाई थी वो हमारे पास चुन के 4 है, तो 2 इस साइड पे, और हमारे पास क्या कर लोगे, 2 इस साइड पे। तो ये देखो ये आपके साथ हो गया है। अब आप इसको क्या कर लोगे, ट्रैम कमांड कर लोगे। तो ट्रैम कमांड ऑन करके आप क्या कर लोगे, देखो आपने हमारे पास क्या करना है, शिफ्ट ट्रैम कमांड यूज़ करके आपने इसको यहाँ तक महदूद रखने की, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक क्या इसमें यहाँ पे बनी है ना। तो आप क्या कर लोगे, ट्रैम कमांड और सेलेक्ट आल, और इसको इसको हमारे पास क्या कर देना है, अपने इसे रिमूव कर देना है। सिमिलरली इसको और इसको हमारे पास क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। बाकी जो और लाइन्स है इन लाइन्स को तो हम वैसे भी रिमूव करेंगे। तो ये लाइन्स हो गए। सिमिलरली जो आप नीचे आके ये हमारे पास क्या कर लोगे, इसको हमारे पास चुन के ये हमारे पास यहाँ पे बनी है, तो आप क्या कर लोगे, देखो इस लाइन को और इस लाइन को हमारे पास क्या कर लोगे, ट्रिम कर लोगे, इसको भी ट्रिम कर लोगे, इसको भी ट्रिम, और इन लाइन्स को हमारे पास क्या कर लोगे, डिलीट कर लोगे। तो ये मैंने डिलीट कर लिए हैं, और मैं क्या कर लूँगा, इन लाइन्स को भी डिलीट कर लूँगा। तो देखो इन लाइन्स को भी डिलीट कर लिया है। तो देखो ये लाइन जो है ये हमारे पास चूँकि इस सर्कल से नहीं है, इस सर्कल से है, सही क्या कर लोगे, देखो ये इसको हमारे पास एक्सटेंड कर लोगे इस सर्कल तक। तो हमारे पास ऐसे हमारे पास सबको गलत होगा, तो एक्सटेंड कमांड, देखो ई एक्सटेंड, ये हमारे पास इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो, और हमारे पास क्या, सॉरी फॉर डेट, एक्सटेंड कमांड, और हमारे पास क्या है, इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो, इसको भी वो कर लो, और इसको भी हमारे पास क्या, ये हमने कर ली है। अब हमारे पास इसको सेलेक्ट कर लो और इसको सेलेक्ट कर लो, और ये जो ऊपर वाला है इसको सेलेक्ट कर लो, और हमारे पास क्या कर लो, इसको हेडर लाइन में कन्वर्ट कर लो। तो आपके साथ जो रिक्वायर्ड शेप है ये हमारे पास क्या है, बन चुकी है। और अब हमारे पास सेंटर लाइन को आप अगर लोकेट कर लोगे तो सेंटर लाइन को भी हमारे पास आप क्या कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो। देखो ये मेरे पास क्या है, सेंटर लाइन है, और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, सिमिलरली ये भी हमारे पास क्या है, सेंटर लाइन है। तो इसको हमारे पास मैं क्या कर सकता हूँ, ये हमारे पास सेंटर लाइन ये है,
और एक हमारे पास ये है, तो इसको हमारे पास सेंटर 2 में कन्वर्ट कर लो। तो ये आपके साथ जो कंप्लीट शेप है वो हमारे पास क्या है, ये 3 और 4 की है, हमारे पास कंप्लीट शेप बन चुकी है। अब हम बनाएंगे 5 को। अच्छा जी, तो हम करेंगे लाख M10 का मतलब ये है कि इसका नॉमिनल डायमीटर होगा 10 मिलीमीटर या जो भी 10 मिलीमीटर तकरीबन नॉर्मल हम लेते हैं। तो आप क्या कर लोगे, देखो मैंने क्या करना है, देखो एक सर्कल बना देनी है पहले नॉमिनल डायमीटर्स की, क्योंकि नॉमिनल डायमीटर हमारे पास क्या है 10 है, तो मैं क्या कर लूँगा 5 रेडियस दे दूँगा। तो हमारे पास मेरे पास क्या बन गई है, नॉमिनल डायमीटर बन गई है। अब हमें पता है कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड रेफरेंस है वहाँ पे हमारे पास वेट क्रॉस द फ्लैट, मतलब ए वेट क्रॉस द फ्लैट वो हमारे पास बराबर होती है। वेट क्रॉस द फ्लैट जब हेक्सागन बन जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, वो हमारे पास बराबर होती है 1.8 इंटू डी। अब 1.8 इंटू डी हमारे पास कितने के बराबर होगा, ये हमारे पास होगा 18 के बराबर होगा। तो मैं क्या कर लूँगा, देखो मैं कर लूँगा पॉलीगॉन, सही है, ये हमारे पास क्या है पॉलीगॉन हो गया। अब हमारे पास 600 में, क्योंकि मुझे हेक्सागन ड्रा करना है, हेक्सागन के बाद में सेंटर, तो ये मैंने क्या कर दिया सेंटर कर दिया। एनस्क्राइब एन सर्कल एंड सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट द सर्कल। जब आपको वेट अक्रॉस द फ्लैट गिवन हो तब आपको हमारे पास क्या करना है, सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट द सर्कल, मतलब सर्कल के बाहर ड्रा करना है। अगर आपको वेट अक्रॉस द कॉर्नर गिवन हो तो एनस्क्राइब एंड सर्कल करना है, सही। तो मुझे वेट अक्रॉस द फ्लैट गिवन है तो मैं क्या कर लूँगा, सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट द सर्कल। तो अब सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट द सर्कल्स का वेट अक्रॉस द फ्लैट देखो, तो इसकी जब हमारे पास मैं रेडियस दे दूंगा तो वो हमारे पास क्या होगा 18 का होगा, मतलब 1.8 इंटू डी। तो हमारे पास उसकी डायमीटर होगा, मतलब ये हम क्या कर देंगे 9 उसकी रेडियस दे देंगे, या हम क्या करेंगे उसकी 18 डायमीटर देंगे। तो हमारे पास देखो वेट अक्रॉस द फ्लैट क्या होता है, जो आपको ये लाइन नज़र आ रही है ये और ये, इन दोनों के दरमियान जो आपके साथ डिस्टेंस है, ये देखो इन दोनों के दरमियान जो आपके साथ डिस्टेंस है, इसे हमारे पास कहते हैं वेट अक्रॉस द फ्लैट। ये हमारे पास क्या है वेट अक्रॉस द फ्लैट। और इन दोनों के दरमियान जो आपके साथ डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है वेट अक्रॉस द कॉर्नर। तो ये हमारे पास हो गई। अब हमारे पास आप दूसरी सर्कल ड्रा कर लो जो हमारे पास बिल्कुल इसको टच कर ले, तो ये हमारे पास आपको साथ हो जाएगी ये सर्कल। तो देखो ये सर्कल बिल्कुल इसको टच कर लेते हैं, हमारे पास जो हेक्सागन हमें क्या बने, वो हेक्सागन बन गया। हेक्सागन की जो हमारे पास हेड है वो हमारे पास बन चुका है। और इसे एक ऑफसेट ले लो इस सर्कल से। तो देखो आप हमारे पास क्या कर लोगे, एक ऑफसेट ले लोगे, और ऑफसेट के बाद हमारे पास इस सर्कल को हमारे पास कितना 2 ऑफसेट ले लो। तो मैंने क्या करना है 2, तो 2 बहुत छोटा हो गया है, तो इसको मैंने डिलीट करना है। और मैंने दूसरी सर्कल बना देनी है जो हमारे पास कितनी को, असल में ये जो ये बराबर होती है हमारे पास 3/4 डी के बराबर होती है, लेकिन ये फिर बहुत छोटा हो जाएगा इसलिए मैं इसकी सर्कल ले रहा हूँ। और वो मैंने 9 ली थी, तो ये पे मैं क्या कर लूँगा 8 ले लूँगा। तो मैंने क्या कर लिया, सॉरी 8 हमारे पास क्या हो गई है इसकी रेडियस होगी, ये हमारे पास 5 है तो हम क्या करेंगे 4 ले लेंगे। अब साथ हमारे पास क्या है, ये जो आपके साथ जो ये सर्कल है ये हमारे पास 5 है, तो हम यहाँ पे 4 रेडियस ले लेंगे, तो अक्सर हमारे पास ये सर्कल बन जाएगा, सही। ये हमारे पास दरमियान से टूटी हुई है, तो उस टूटने के लिए आप हमारे पास 2 लाइन ड्रा कर लोगे, और फिर उसके बाद इसे क्या कर लोगे, देखो एक लाइन हमारे पास आपने यहाँ पे ड्रा कर लिया, और हमारे पास क्या कर लोगे सिमिलरली एक लाइन आपने यहाँ पे ड्रा कर लिया। और अब आप ट्रेम कमांड यूज़ करके आप हमारे पास क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे ब्रेक कर दो, और हमारे पास क्या कर लो इसको डिलीट कर लो, और इसको डिलीट कर लो, तो ये आपके साथ हमारे पास हेक्सागन बन गया। अब जो हमारे पास जो हेक्सागन गिवन है वो हमारे पास उसकी जो कॉर्नर है वो ऊपर है, तो उसके लिए आप हमारे पास इसको क्या कर लोगे रोटेट कर लोगे। रोटेट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हो, तो मैंने इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, और हमारे पास क्या इस पॉइंट पे रोटेट करना है, और आर तो ऑन करके उसको क्या कर लो सीधा 90 डिग्री पे रोटेट कर लो। तो ये आपके साथ हमारे पास जो कॉर्नर है वो उसकी क्या हो जाएंगे अपवर्ड हो जाएंगे। अब इस पर क्या कर लो कंस्ट्रक्शन लाइन पास कर लो सब लाइन पे, तो एक्स एल आपने कर लिए, और हमारे पास क्या कर लिए देखो एक्स एल और हॉरिजेंटल, तो मैंने क्या कर लिया हॉरिजेंटल, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो इन डिफरेंट पॉइंट्स पे मैंने क्या कर लिए है हॉरिजेंटल कंस्ट्रक्शन लाइन पास कर दी है। तो ये अपने पास कर लिए है। तो अब आपने यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है, देखो मैंने क्या कर देना है यहाँ पे एक लाइन लगाओ, और मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाई, और लाइन के लगाने के बाद इसलिए एक ऑफसेट ले लिया, और ऑफसेट 2 हमारे पास कितने के ले लिया 4 का ले लिया, सही। तो ये मैंने कितने के ले लिया 4 का ले लिया, बाकी जितनी भी लाइन है इसको हमारे पास क्या कर लो ट्रिम कर लो। तो ये मैंने क्या कर लिए, ये मैंने कर लिए है सेलेक्ट ऑल,
और इन लाइन्स को भी ट्रिम कर लो, इन लाइन्स को भी हमारे पास क्या कर लो, ट्रिम कर लो और इनको डिलीट कर लो। तो ये मैंने डिलीट कर लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या बनानी है, वो कर्व शेप बनानी है। अच्छा जी, तो देखो ये हमने ये कर्व शेप बना ली है, लेकिन आप एक बात याद रख लो, अगर आपको ये कर्व शेप बनाना नहीं आती तो आप हमारे यूट्यूब की दूसरी चैनल्स को हाउ टू फार्म द हेक्सागोनल नट और ये हाउ टू हेक्सागोनल हेडेड बोर्ड, तो उसको देख सकते हो, क्योंकि ये हमारे पास इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम इसको दोबारा बना नहीं सकते। तो आप क्या कर लोगे, मिरर कमांड ले लोगे। तो देखो मिरर कमांड, और यहाँ पे मैंने 4 का ऑफसेट इसलिए रखा था क्योंकि इसकी जो टोटल लेंथ है वो हमारे पास 8 है, तो 4 एक साइड पे और 4 दूसरी साइड पे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लोगे, इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया और हमारे पास क्या कर लोगे, इसको हमारे पास देखो यहाँ तक हमारे पास इस तरह फॉर्म कर लोगे। तो आपके साथ जो हमारे पास ये शेप है नो, तो आपके साथ ये जो रिक्वायर्ड शेप है, देखो जो हमें डायमीटर्स गिवन थी, वो जो लेंथ गिवन थी वो हमारे पास कितनी थी, वो हमारे पास थी, देखो कितनी की, 8 की थी। तो अब आप देख लो, आप उसको नाप सकते हो, तो ये हमारे पास कितनी की है, 8 की है। और बाकी जो हमारे पास शेप है वो हमारे पास क्या है, बन चुका है। एक बार फिर कहता हूँ, अगर आप लोगों ने ये हेक्सागोनल किस तरह मतलब बनाते हैं हम ये कर्व शेप हो, तो ये इसके लिए आप हमारे पास यूट्यूब की हाउ टू फॉर्म द हेक्सागोनल हेडेड नट वो वीडियो देख सकते हैं। तो देखो ये 6 हमने बना ली है, लेकिन आप 7 के लिए हमारे पास आपको इतनी तकलीफ नहीं करनी पड़ी। 7 को बनाने के लिए आप क्या कर लोगे, सिंपली इस ऑब्जेक्ट को क्या कर लोगे, का सेलेक्ट कर लोगे और सी ओ स्टैंड फॉर कॉपी, और हमारे पास क्या कर लोगे, इसके ऑब्जेक्ट को हमारे पास सीधे इसको यहाँ पे मूव कर लो। यहाँ पे एक तो हमारे पास हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी लेंथ है ये हमारे पास क्या है, ये हमने नट बनाना है, और ये हमारे पास क्या था, लाख नट था। आप अगर देखो तो वहाँ पे नीचे क्या है कि 6 हमारे पास क्या है, नट M10, और जो हमारे पास 7 है वो हमारे पास क्या है, लाख नट। ये हमारे पास क्या था, नट था, और ये हमारे पास क्या है, लाख नट है। अब इसे हमें बनाना है। तो देखो इसे हमें बनाने के लिए अब आपको हमारे पास क्या करने पड़ेगा, एक हमारे पास वो देखो हमने हमने जो हाफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट की थी ना, अब क्या कर लोगे, देखो उसी तरह ही हाफ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लोगे। तो देखो मैं क्या करूँगा, इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। ये जो हाफ ऑब्जेक्ट था इसको मैंने क्या कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया। तो देखो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, और अब मैं क्या कर लूँगा कि सी ओ स्टैंड फॉर कॉपी, और अब मैंने कॉपी करके इस पॉइंट से लेकर जाना है, और सॉरी इस पॉइंट से अगर आप लेकर जाओगे तो भी सही है, लेकिन ये अपने हमारे पास क्या करना है, स्ट्रेट लेकर जाना है। तो ये अपने यहाँ पे क्या कर लिया, स्ट्रेट लेकर गया, लेकिन वहाँ पे हमने देखो वो एक पॉइंट नहीं सेलेक्ट किए, तो हम इसको वो कर लेंगे और दोबारा क्या कर लेंगे, अब इसको सही से सेलेक्ट करके देखो जो हमारे पास हाफ ऑब्जेक्ट था उनको हमारे पास सही से आप सेलेक्ट कर लोगे। देखो सब पॉइंट को आप हमारे पास क्लियरली सेलेक्ट करोगे। अब उसके बाद हमारे पास क्या कर लोगे, सी ओ में चले जाओगे, सी ओ, और हमारे पास क्या कर लोगे, जो मिड की पॉइंट है इसको हमारे पास सेलेक्ट करके इनको सीधा मूव कर लोगे। तो ये के साथ क्या हो जाएगा, ये देखो ये मेरे पास यहाँ तक रहेगा, इसको हमारे पास यहाँ तक रख लोगे। अब हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक लाइन नहीं आई है, तो उस लाइन को आप हमारे पास क्या कर लोगे, देखो उस लाइन को हम सीधा बना सकते हैं, इस लाइन को हमारे पास ज्वाइन कर लो, और को ऑफ करके हमारे पास क्या कर लो, इसको ज्वाइन कर लो, तो ये आपके साथ बन जाएगी इस तरह। अब यहाँ पे जो हमारे पास हमें गिवन है वो हमारे पास 8 नहीं है, वो हमारे पास 5 है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी लेंथ है ये हमारे पास 4 वो है 4 है। तो इसके लिए आप हमारे पास क्या कर लोगे, यहाँ से हमारे पास एक ऑफसेट लगाओगे, कितनी का, 2.5। तो आपने एक ऑफसेट लगा लिया, अब हम कितने का, 2.5, 2.5। अब आपने क्या करना है, देखो इस लाइन को हमारे पास क्या कर देना है, ऊपर तक ज्वाइन कर देना है। ये मैंने क्या कर लिया, ऊपर तक ज्वाइन कर लिया, और सिमिलरली जो हमारे पास मैंने क्या करना है, इसको हमारे पास डाउनवर्ड तक भी क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ये मैंने ज्वाइन कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको मैं क्या कर लूँगा, ट्रिम कर लूँगा। तो ट्रिम, सॉरी क्या है, ट्रिम, और सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट, इसको मैंने कट कर देना है, इसको मैंने कट कर देना है, इसको, और हमारे पास क्या है, इसको। तो अब ये जो आपके साथ लाइन है ये हमारे पास कितनी है, 2.5 इस साइड पे है। तो आप अगर इसकी मिरर लोगे तो आप हमारे पास क्या हो जाएगा, आपके साथ जो हमारे पास वो हो जाएगा वो हमारे पास 5 होगा। तो आप क्या कर लोगे, देखो इन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लोगे, और एम आई मिरर कमांड हो, एम आई मिरर कमांड के बाद इस पॉइंट पे हमारे पास मुझे क्या करना है, इसे रोटेट करना है। तो आप अगर अब उसको देखोगे तो हमारे पास क्या होगा, देखो आप अगर उसकी डायमेंशन को मेजर कर लोगे तो ये हमारे पास आपके साथ जो इसकी विड्थ होगी वो हमारे पास कितनी होगी, 5 ही होगी। तो देखो आप हमारे पास इसको देखो, तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये 5 हो गई। तो इस तरह हमारे पास आपके साथ जो ये दूसरा है ये हमारे पास क्या था, नट था,
और ये हमारे पास लॉक नट है, ये हमारे पास 6 और ये हमारे पास 7, ये हमारे पास क्या हो जाए तैयार हो चुका। तो देखो अब आपने इसको हमारे पास उसके करीब लेकर जाना है, तो आपने क्या कर देनी है, देखो इसको हमारे पास सेलेक्ट करके मूव कर लो और हमारे पास इस सेंटर पॉइंट से हमारे पास क्या कर लो, इसको मूव कर लो और अर्थ ऑफ करके हमारे पास क्या कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर लो ताकि आपके साथ हमारे पास जो भी डायग्राम्स है वो हमारे पास क्या हो, एक ही पोजीशन पे आ जाए। अब जो है ना हम ड्रा करेंगे और 8 नंबर फिगर्स को जो कि हमारे पास क्या है, शाफ्ट है। तो उसके लिए आप हमारे पास एक लाइन ड्रा कर लो जो कि हमारे पास किसी को रिप्रेजेंट कर ले सर्कल। अब हमारे पास आप किसी भी उसके आप बना सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, मतलब क्योंकि वो हमारे पास लेंथ हमारे पास नहीं गिवन है तो आप कितनी की भी बना सकते हो, लेकिन हमें बना लेता हो। देखो मैंने कितना कर दिया, 66 कर दिया। अब मैंने एंटर कर दिया, ये हमारे पास लाइन हो गई। अब इस लाइन की मैं क्या कर लूँगा, एक ऑफसेट निकालूंगा थ्रू, यहाँ पे मेरे पास ऑफसेट छोड़ के हमारे पास जो इसकी वेथ है वो हमारे पास 25 है, तो मैं क्या करूँगा 12.5 ऊपर और हमारे पास क्या करूँगा 12.5 जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। सही है। अब मैं क्या करूँगा, स्प्लाइन कमांड ले लूँगा, SP लाइन। सही, तो SP लाइन कमांड और SP लाइन कमांड के साथ आप हमारे पास क्या कर लोगे, ये जो आपके साथ ये वाली फिगर्स है मतलब ऑटो कमांड ऑफ करके आप हमारे पास यहाँ पे क्या कर लोगे, डिफरेंस बॉक्स को सेलेक्ट करके आप हमारे पास ये जो कौन सी शेप आपको नज़र आ रही है शाफ्ट वाली, उसे आप हमारे पास क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। देखो ये हमारे पास आपके साथ हो गया एंटर। तो उसके बाद हमारे पास उसको दोबारा एंटर करके हमारे पास क्या कर सकते हो, देखो उसी पॉइंट को सेलेक्ट करके मैं क्या कर लूँगा, मैं दोबारा उसी इस पॉइंट पे क्लिक कर लूँगा और हमारे पास क्या कर लूँगा, देखो हमारे पास क्या इस साइड पे, तो आप हमारे पास एंटर कर लो तो ये आपके साथ एक बन जाएगी। सिमिलरली आप हमारे पास इस या इस साइड वाली पर भी बना सकते हो। तो आप क्या कर लोगे, देखो बिल्कुल वही प्रोसीजर कर लोगे, एंटर फॉर द रिपीटिशन ऑफ द कमांड। यहाँ पे हमारे पास आप वहाँ पे चले जाओगे तो आप हमारे पास क्या होगा, ये और हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को सेलेक्ट करके ये हो जाएगा और एंटर को कमांड को सेलेक्ट करके हमारे पास क्या कर लोगे, देखो ये और हमारे पास ये, तो ये हमारे पास आपके साथ क्या हो जाएगी, बन जाएगी इस तरह। इसका हमारे पास कोई और आ जाती हो तो सही है। तो अब हमारे पास आप क्या कर लोगे, हैच, तो हैच कमांड यूज़ करके आप हमारे पास इसको कर लो हैच और इसको कर लो हैच और इसके हमारे पास स्केलिंग चेंज करके हमारे पास कितने कर लो 50, ये 15 नहीं तो 10 कर लो क्योंकि अब हमारे पास क्या स्मॉल स्मॉल नज़र आ रही है। तो ये हमारे पास आपके साथ क्या हो गया, जो आपको क्या बनता वही चीज़ बन चुका है शाफ्ट। और इसके हमारे पास अब डायमेंशनिंग हमारे पास सिर्फ हमारे साथ एक करनी है, तो एक ही हमारे पास क्या कर लोगे, डायमेंशनिंग कर लो। तो ये देखो आपके साथ हमारे पास 8 नंबर फिगर बन चुका है, तो उसको आप हमारे पास मूव कर लो। तो हमारे पास क्या कर लोगे, M फॉर मूव और उन ऑब्जेक्ट्स के करीब लेकर जाओ, तो ये पॉइंट से हमारे पास क्या कर लो, उन ऑब्जेक्ट्स के करीब लेकर चले जाओ। तो ये आपके साथ यहाँ पे हो जाएगा, जहाँ पे भी आप रखना चाहते हो अब क्या कर लो, यहाँ पे मैंने रख लिया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 हो गया है। और यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास मैंने डायमेंशनिंग की थी वो हमारे पास मिस हो गई है, तो उसे भी हमारे पास साथ में क्या कर लो, साथ में मूव कर लो और हमारे पास इस पॉइंट को एज बेस पॉइंट, क्योंकि हमें वहाँ पे क्या करना होगा, इस पॉइंट को देखना होगा। तो आपने हमारे पास क्या कर देना है, इसी पॉइंट को सेलेक्ट कर देना है, तो आपके साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये हमारे पास 25 उसकी हो जाएगी डायमेंशनिंग। तो ये हमारे पास हो चुका है 8। अब हमारे पास सिर्फ एक ही फिगर रहता है, वो हमारे पास है 5 जो कि वो भी निहायत ही आसान है। तो अब हम बनाएंगे लास्ट फिगर जिसको हम 5 है, असल में 5 है लेकिन हमसे रह गया था तो हम ये बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए देखो आप पहले एक लाइन ले लोगे, लाइन कमांड, और लाइन कमांड के बाद आपने सीधा इस तरह एक लाइन लगा देनी है। कितनी की लगा देनी है, 18 की, जो कि हमारे पास गिवन है। कितनी की लगा देनी है, 18 की। अब हमारे पास इसको हमारे पास क्या कर लोगे, 18 की लाइन लगाने के बाद आप हमारे पास सीधा ऊपर चले जाओगे और ऊपर कितने चले जाओगे, 6.5 पे। तो 6.5 पे और इस तरह हमारे पास आ जाओगे इस लाइन तक।
ये हमारे पास आपके साथ हमारे पास क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल सी बन जाएगी। सही, ये हमारे पास रेक्टेंगल सी बन जाएगी। आप हमारे पास एनोटेट में चले जाओगे और इसकी सेंटर लाइन को लोकेट कर लोगे, या हमारे पास आप 9 का ऑफसेट ले लोगे, तो डिफरेंट तरीकों से आप कर सकते हो। तो ये मैंने क्या कर लिया, इसकी सेंटर पॉइंट को लोकेट कर लिया है। सेंटर पॉइंट को लोकेट करने के बाद इसको हमारे पास सीधा आप स्ट्रेच कर लोगे इस तरह। ये मैंने स्ट्रेच कर लिया है। अब स्ट्रेच करने के बाद मैं क्या कर लूँगा, होम में चले जाऊँगा और होम में लाइन लाइन तक, ये हमारे पास क्योंकि सेंटर लाइन आपके साथ हमारे पास ऑब्जेक्ट एंटिटी कंसीडर नहीं होगी, तो इसलिए मैंने इस पर एक लाइन छोड़ दी है। अब जो हमारे पास शाफ्ट की जो जो नट की वो गिवन है, रेमीटर्स गिवन है, वो हमारे पास कितनी है, 10 है। तो उसके लिए उसको बनाने के लिए मैं क्या कर लूँगा, ऑफसेट। तो मैं क्या करूँगा, ऑफसेट कमांड। तो ओ और हमारे पास क्या कर लोगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके हमारे पास क्या कर लोगे, 5 इस साइड पे, और हमारे पास क्या कर लोगे, 5 इस साइड पे। सही है, ये हमारे पास 5 इस साइड पे। और यहाँ पे जो हमारे पास आपको कर्व नज़र आती है, वो हमारे पास उस कर्व को हम किस तरह बनाएंगे, उसको हमारे पास सिंपल तरीका है, जो कि हमारे पास डायमीटर 10 है। और हमें हमें पता है कि जो हमारे पास हम रफ वो लेते हैं, रफ रफ स्टैंडर्ड्स। तो रफ में से रफ रेफरेंसेस हम लेते हैं, तो रफ रेफरेंस में हमारे पास होते हैं 1/5D। तो 1/5D का मतलब ये है कि हमारे पास 15 के बराबर होता है। तो आप क्या कर लोगे, एक ऑफसेट ले लिया, एक ऑफसेट यहाँ से हमारे पास क्या कर लोगे, एक ऑफसेट आप ले लोगे, कितने का, 15 का। ये मैंने ले लिया 15 का। अब हमारे पास ये सी आप सर्कल एक बना लोगे। देखो मैंने क्या कर लिया, यह सी हमारे पास एक सर्कल बना रही, इस तरह हमारे पास एक सर्कल बना रही, इसको हमारे पास आप ट्रेम कर लो। तो अब ट्रेम करने के बाद ये हमारे पास आपके साथ जो बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आपको साथ जो कट कट सी शेप आपको नज़र आती है, वो कट सी शेप हमारे पास क्या हो जाएगी, बन जाएगी। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कट, इसको काट दो, इसको काट दो, और हमारे पास क्या कर दो, इसको काट दो। ये पर हमारे पास सेंटर लाइन है, तो इस सेंटर लाइन को हम फिर खैर क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे, क्योंकि ये सेंटर लाइन की हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली ये हमने उसके लिए सेंट्रल फाइंड करने के लिए किया था, तो इसको हमारे पास रिमूव कर लो। अब हमारे पास आपने ये किया क्या है, देखो ये हो गया। फिर हमारे पास जो हमारे पास यहाँ से हमारे पास वो गिवन है, ऑफसेट ले लोगे इस लाइन से। तो ऑफसेट कमांड, और ऑफसेट कमांड के बाद हमारे पास क्या कर लोगे, देखो मैंने इस लाइन से ऑफसेट ले लिया। पहले जो मैंने लाइन ड्रा की थी वो मैंने बस वैसे बना ली थी, उसकी कोई लेंथ नहीं थी। सही है, अब मैं ऑफसेट ले लूँगा कितनी की, जो टोटल लेंथ है इससे यहाँ से हमारे पास ले लूँगा 75 की। तो मैंने कितनी की ले ली, 75 की ले ली। अच्छा 75 वहाँ पे है, तो उसको मैं क्या कर लूँगा, एक्सटेंड कर लूँगा, एक्सटेंड कमांड। और एक्सटेंड कमांड के बाद इस सब्जेक्ट को एक्सटेंड कर लो, कौन सी, ये लाइन एक्सटेंड कर लो, और हमारे पास क्या कर लो, ये लाइन एक्सटेंड कर लो, और इस लाइन को हमारे पास क्या कर लो, डिलीट कर लो, और हमारे पास क्या कर लो, इस लाइन को भी हमारे पास क्या कर लो, डिलीट कर लो। ये मैंने डिलीट कर लिए हैं। तो इसको डिलीट करने के बाद आप हमारे पास इस लाइन को हमारे पास यहाँ से ट्रिम कर लो, यहाँ से भी ट्रिम कर लो, और यहाँ से भी हमारे पास क्या कर लो, ट्रिम कर लो। अब हमारे पास यहाँ से हमारे पास 26 की एक ऑफसेट लगाओ। तो आप ऑफसेट कमांड ऑन कर लो, और हमारे पास क्या लगाओ, यहाँ से हमारे पास 26 की एक ऑफसेट लगाओ। 26 की ऑफसेट लगाने के बाद आप हमारे पास क्या कर लो, यहाँ से हमारे पास 0.75 की ऑफसेट बी लगाओ। तो एंटर कमांड, और ये हमारे पास क्या कर लोगे, 0.75 हो यहाँ से, और हमारे पास क्या है, 0.75 यहाँ से, और हमारे पास क्या कर लोगे, 0.75 यहाँ से। ये हमने कर लिया। अब आप क्या कर लोगे, ट्रेम कमांड यूज़ कर लोगे। तो देखो ट्रेम कमांड एंटर, और मैंने क्या करना है, इस लाइन को रिमूव करना है, इस लाइन को भी हमारे पास क्या कर देना है, आपने रिमूव कर देना है। यहाँ से हमारे पास जाकर इसको और इसको और इसको ये हमने रिमूव कर लिया। अब इसकी जो एजेस है, इसको हमारे पास क्या करना है, CHA चैम्परिंग। तो चैम्पर के बाद ये हमारे पास रेडियस डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस हमारे पास 1 है ऑटोमेटिकली। तो मैं क्या करता हूँ, 1 ही रखता हूँ, 1 ही रखता हूँ। अब हमारे पास क्या कर लो, मैं मल्टीपल करता हूँ क्योंकि 2 करने हैं। तो मेरे पास देखो ये और ये हो गई, एक चैम्परिंग हमारे पास क्या हो गई, ये हो गई। तो ये आपके साथ हमारे पास जो है, ये हमारे पास सिंबल है फॉर द थ्रेड। तो ये हमारे पास आपके साथ जो 8 है वो हमारे पास क्या है, बन चुकी है। अब हम इसकी डायमेंशनिंग कर लेंगे, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड शेप बन जाए। तो ये देखो जी, ये आपके साथ हमारे पास हो गया है 5, और इसको आप हमारे पास मूव कर लो उस ऑब्जेक्ट के करीब। तो ये आपके साथ मूव हो जाएगा, और हमारे पास जिस भी पॉइंट से आप करना चाहते हो, आपकी अपनी मर्जी है, यहाँ पे लेकर आओ जी। तो ये आपके साथ क्या हो गया, 5 हो गया। और ये हमारी जो ड्राइंग है ये हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। तो अब कंप्लीट होने के बाद आप हमारे पास अपनी टाइटल ब्लॉक यहाँ पे पेस्ट कर लो, और इसको हमारे पास डिलीट कर लो। तो आपके साथ जो हमारे पास
फिगर्स है, जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुके। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम दोबारा दूसरी वीडियो के साथ मिलेंगे।